मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अर्सलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यत्लू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातुन बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वनक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जिस तरह हमने तुम लोगों में से एक अज़ीमुश्शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जो हमारी आयात मुबारिका और अहकामात को पढ़ पढ़ कर तुम्हें सुनाते हैं और जहालत से तुम्हारी सफाई करते हैं और तुम्हें किताब इलाही और फ़हम की बातें बताते हैं और ऐसी मुफीद बातें तालीम करते हैं जिनकी तुम्हें ख़बर तक न थी। बस इन नेमतों पर मुझको याद करो, मैं तुम्हें इनायत से याद रखूँगा। मेरी शुक्रगुजारी करो
और मेरी नाफरमानी से बचो और कुफ्र ना करो। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से सहारा हासिल करो। बेशक हक ताला की रहमत सब्र करने वालों के साथ रहती है और नमाज पढ़ने वालों के साथ तो बदरजा औला रहती है। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं उनकी निस्बत यूँ न कहो कि वो मुर्दा हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं, मुमताज़ हयात के साथ ज़िंदा हैं, मगर तुम अपने अहवास के साथ इस चीज़ का इदराक नहीं रखते। हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, खौफ से, फाका से, मालो जान और फलों की कमी से। और खुशखबरी है ऐसे साबिरीन के लिए कि जब उन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो कहते हैं कि हम और हमारा माल हकीकतन अल्लाह ही की मलकियत है और हम सब दुनिया से अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता गुनाहों की मुआफ़ी का तलबगार और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में गुनाहों से छुटकारे का ख्वाहिशमंद मैं हूँ आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास हैदर और प्रोग्राम है रौनक़े रमज़ान। रहमतों की है सुबह, बरकतों की है शाम। आदाब, मैं हूँ एमी खान और इस माह रमज़ान हम हैं आपके साथ। अच्छा, सबसे पहले अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है और हमारा आपका साथ उम्मीद है बशर्ते ज़िंदगी के पूरे रमज़ान रहेगा। ये बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेज़बान का, तो ये चीज़ बहुत वाज़ेह रहे कि हम लोग सिर्फ मेज़बान हैं, हम लोग तालिबे इल्म हैं, हम लोग गुनहगार हैं और ख्वाहिश ये लेकर आए हैं कि इन तमाम जो 30 रोज़े हैं हमारे, इसमें हम आप लोगों से दुआएं समेट सकें और इस पाकीज़ा महफ़िल का हिस्सा बने जहाँ पे हमारे मोहतरम अल्लामा साहब मौजूद होंगे, जहाँ पे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे और उनके तवस्सुत से कहीं हमारे भी गुज़िश्ता गुनाह जो हैं वो धुल जाएं और हम आपको साथ साथ महजूज़ भी करते रहें और हमारे बहुत से सेगमेंट्स भी होंगे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, उनका तारुफ आपसे करवाते चलें। राह निजात ये हमारा एक सेगमेंट हुआ करेगा। इसमें हम रोज़ इस्लाम की रूह से जो मसाइल हैं उनको बहुत करीब से देखने की और जानने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मुझ नाचीज़ के मुंह से आप ऐसी बातें नहीं सुनेंगे, उसके लिए हमारे एक्सपर्ट्स होंगे, अल्लामा साहब तशरीफ़ रखेंगे हमारे साथ जिनके तवस्सुत से हम वो तमाम बातें आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद है सेहत हज़ार नेमत, इसमें तो दो राय ही नहीं है। गुज़िश्ता बरस से लेकर अब तक हमने मेरे ख्याल में यही सबसे अहम बात सीखी है। 2020 ने हमें जो एक सबसे बड़ा सबक दिया है वो यही है कि सेहत हज़ार नेमत। उसके बाद मेहमान खाने में लिए चलेंगे आपको, वहाँ पर हमारे मेहमान हुआ करेंगे जिनसे हम गपशप करेंगे, जानेंगे उनसे उनका रमज़ान कैसा गुजरता रहा है और कैसा गुजरेगा। और इसके बाद है दामने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें नात हम लेकर हमारे बहुत से दोस्त अहबाब हाज़िर हुआ करेंगे और वो आपके गोश गुजार करेंगे। इसके बाद है बदल दो अपना कल, इसमें हमारे साथ कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, कोई भी आप में से ऐसे अहबाब होंगे जो अपनी अपनी कहानी सुनाएंगे हमें आकर, जिससे बाकी लोगों को ये सीख मिलेगी और उनमें ये जज्बा आएगा कि हम मुश्किल हालात में कैसे डट कर मुकाबला कर सकते हैं। सुनहरी अक़वाल सुनेंगे आप, आओ वादा करें, ये एक बड़ा मज़े का सेगमेंट लगता है मुझे, बहुत अहम है, बहुत अहम। अब इसमें क्या होगा कि हम आपसे और हम खुद भी ज़ाहिर एक वादा किया करेंगे और आपसे एक वादा लिया करेंगे कि हम लेट्स से हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों को जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनको हम अहमियत नहीं दे रहे होते रोज़मर्रा के मामलात में, लेकिन वो बहुत अहम होती हैं, तो हम उन पे भी बात करेंगे आपके साथ। एहतमाम रमज़ान, भाई ये है मेरा पसंदीदा सेगमेंट, एहतमाम रमज़ान। देखिए, जब रमज़ान आता है तो मेरे अंदर का बच्चा जाग जाता है, मुझे ये बचपन में ले जाता है। अम्मी की आवाज़ आती है सहरी में उठाने की और फिर वो जो दस्तरखान सज जाता है इफ्तार का, वो सारा एकदम
फ्लैशबैक चलते हैं मेरे दिमाग में। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस ख़ास सेगमेंट के लिए, क्योंकि इसमें हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट हुआ करेंगी फातिमा, जो कि हमारी पैनलिस्ट भी हैं, जो कि हमारी शेफ़ भी हैं, और सबसे अहम हिस्सा भी हैं वो हमारे शो का। क्यों कि वही उस दस्तरखान को सजाएंगी जिसको मैं इस शो के ख़त्म होते ही चट कर जाऊँगा। और यकीनन वो बहुत ही मज़े का भी होगा, क्योंकि अब हम उन रेसिपीज़ को एंजॉय करने वाले हैं, और यकीनन आप भी उन रेसिपीज़ को एंजॉय करेंगे बना के अपने अपने घरों पे। बिल्कुल, डेफिनेटली। एक और सेगमेंट है हमारा आखिरी, वो हुआ करेगा नात और मनक़बत। इसमें जो भी आप लोग हमारे जो सामीन हैं, नाजरीन हैं, और बल्कि हाजरीन भी जो हैं भाई, अगर आप लोग भी अपनी वीडियोस बनाकर भेजना चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। अब सबसे पहले मैं बढ़ना चाहूँगा जहाँ से हमारे इस प्रोग्राम का बाबरकत आगाज़ हुआ। आपने साहिबजादा कारी महमूद हुसैन साहब की आवाज़ में सूरह बकरा की चंद आयतें समाअत फरमाई, और उसमें जो तज़किरा था और जो आज के इस प्रोग्राम का मौजू भी है वो है सब्र और शुक्र। बाबा जी अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में दो ही अदवार आते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो जब अच्छा आए तो शुक्र कीजिए, और जब बुरा आ जाए तो सब्र से काम कीजिए। इस्लाम, हमारा दीन हमें गाहे गाहे सिखाता है कि हमारे लिए सब्र और शुक्र की क्या क्या अहमियत है। अब चूंकि हमने जहाँ से सब्र सीखा है वो घराना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना। हमने सब्र भी वहीं से लिया, हमने शुक्र भी वहीं से लिया। इस अहम मौजू पर हमारे साथ मौजूद होंगे अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब। हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद होंगे मिस्टर एंड मिसेस हसनैन रिजवी A&H फिटनेस फिएस्टा से। इन तमाम अहबाब से आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको जाना होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और मुझे यकीन है कि आप भी हमारे मेहमानों को देखने के मुंतज़िर होंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं वापस अपने मेहमानों के साथ। देखते रहिए रौनक रमज़ान। एक बार फिर से खुशामदीद आपको रौनक रमज़ान में। यकुम रमज़ान आपको बहुत मुबारक हो। इफ्तार के करीब जा रहे हैं हम धीरे धीरे। बिल्कुल, वो मैं ज़रा मोमेंटम बनाए रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक खुश खुराक आदमी हूँ। सिलसिला जहाँ से मुनक़ता हुआ था गुफ्तगू का, वहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान, जिनमें हैं अल्लामा जवाद हुसैन आबदी साहब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हसनैन, डॉक्टर अफशा सेज रिजवी डास। इस नाम पर आएंगे। मैं बहुत तफसील से जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है। अल्लामा साहब को ज़हमत दूंगा। सबसे पहले अल्लामा साहब, हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया सूरह बकरा की आयत से, जिसमें हमने सब्र और शुक्र का तज़किरा सुना। इस बारे में इस्लाम ख़ास तौर पर हमें कहाँ कहाँ पर और किस किस अंदाज से तायीद करता हुआ दिखाई देता है, उस पर रोशनी डालिए। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि उसने हमें गुनाहों के दलदल से निकलने का एक और मौका इनायत फरमाया, और रमज़ान में हमें रौनक रमज़ान के ज़रिए से अपने रमज़ान को दोबाला करने का ये मौका परवरदिगार ने इनायत फरमाया। यकीनन रमज़ान का महीना गुनाहगारों के लिए एक उम्मीद का महीना है, और बेकसों के लिए गोया कि यूँ कहिए कि रहमत का एक किनारा है, कि जिसके ज़रिए से हम परेशानी के साहिल से आसानी और राहत के साहिल तक पहुँच सकते हैं। और यकीनन सब्र और शुक्र के हवाले से जैसे कि आपने सवाल किया, मैं बराह रास्त रिवायत ही पढ़ देता हूँ, वही आपके सवाल का जवाब है। रिवायत मौजूद है, सोइल अन नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल से बराह रास्त सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह मल ईमान, पूछा गया रसूल अल्लाह ईमान क्या है। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सब्र, हुजूर ने सवाल के जवाब में फरमाया ईमान का दूसरा नाम सब्र है। सुभान अल्लाह। हदीस का जुमला है, ला सब्र लिमन ला ईमान लहू, जिस आदमी के पास सब्र का ख़जाना नहीं है वो मोमिन हो ही नहीं सकता। अस्सब्र रासुल मोमिन, किसी मोमिन का अगर कोई ज़िंदगी का एसेट सरमाया अगर कोई है तो वो सब्र है। कुरान मजीद में एक कम 70 मकामात पे लफ्ज़ सब्र मुख्तलिफ टेंसेस के साथ यूज़ हुआ है, कहीं इसबिर, कहीं सबरू, कहीं यसबिर, यानी मुख्तलिफ टेंसेस की हेर फेर के साथ 70 मरतबा लफ्ज़ सब्र आया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, जब हम मुस्लिम माशरे में देखते हैं तो सब्र हमारी जो इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हैं, हमारी रूहानियात की किताबें हैं, कुरान, उनमें तो मिलता है, लेकिन देखने में ढूंढने से भी सब्र मुआशरे में नहीं मिलता है।
आप ट्रैफिक में देख लें वहाँ तमाम बेसब्र, आप माशरे में देख लें वहाँ बेसब्री, आप किसी को फ़र्दी तौर पे देखें वहाँ बेसब्री, मिनहसुल कौम देखें बेसब्री। लेकिन हमारा कुरान मजीद और हमारी अहादीस की कुतुब देखें तो सब्र पे तमाम चीज़ें। हम जिस रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह दाखिल हो चुके हैं, आज पहले रमज़ान की हम इफ्तारी करेंगे यकीनन। रमज़ान का जो रोज़ा है ये ख़ुद सरापा सब्र है। क्या बात। आप देखिए रमज़ान के हवाले से ये बात जहन में रहनी चाहिए, जितनी भी हम इबादत करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, इसमें अल्लाह का गैर शामिल नहीं है। लेकिन किसी इबादत के बारे में परवरदिगार आलम का ये जुमला नहीं है कि अस्सलातु ली व अना अजज़ी बे, नमाज मेरे लिए मैं इसका बदला दूंगा, ढूंढने से भी नहीं मिलता है। अल हज्जु ली व अना अजज़ी बे, हज मेरे लिए मैं इसका बदला दूंगा। लेकिन रोज़े के लिए सराहत के साथ अहदीस की कुतुब में मौजूद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बे, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका बदला देता हूँ। सवाल ये पैदा होता है, नमाज भी तो अल्लाह के लिए है, ज़कात भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, जिहाद भी अल्लाह के लिए। इसका फ़लसफ़ा उलमा ने ये बताया, चूँकि देखिए नमाज में बहुत मुमकिन है किसी को दिखाने के लिए पढ़ा जाए। घर में पढ़ रहे होते हैं तो 2 मिनट में नमाज खत्म हो जाती है, खुद नमाजी को नहीं पता चलता नमाजी का खत्म हो, और जहाँ पता चला 4-5 आदमियों की मूवमेंट है तो इतनी लंबी नमाज होती है कि लोग कहें बहुत बड़ा कायमुल लैल है, बहुत बड़ा कायमुल नहार है, तो दिन में खड़ा ही रहता है। इसी तरह हज के मामले में, हज से आएंगे वापसी में तो एक जुब्बा 100 ज़रूरत से खरीदेंगे, महल्ले में पता तो चले कि हाजी साहब आए। ज़कात देने जाएंगे तो लोगों को बताएंगे, यानी बहुत से मामलात में रियाकारी आसान है। लेकिन रोज़े के मामले में रियाकारी आसान है ही नहीं, मुश्किल है। एक आदमी चुप बैठा हुआ है, जब तक बोलेगा नहीं, शैतान मलऊन बुलवाएगा नहीं, वो इबादत छुपी रहेगी। इसीलिए अल्लाह कहता है रोज़ा वो इबादत है कि सबके सामने भी मेरे लिए है, अकेले में भी मेरे लिए है। यानी क्या कोई ये हिम्मत कर सकता है कि बंद कमरे में पानी पी ले रोज़े में? नहीं कर सकता। उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं कैसे करूं, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। बस ये 1 महीने का रमज़ान बेसिकली प्रैक्टिस है कि ताकि हम 11 महीने प्रैक्टिकली ऐसे रहें कि हम हर गुनाह करने से पहले ही सोच लें मेरा रब मुझे देख रहा है। इसमें आखिरी जुमला क्या कि मैं आपके सवाल को यहाँ कंक्लूड कर देता हूँ। ये जो मैंने लफ्ज़ पढ़ा अस्सौमु ली व अना अजज़ी बे, आप जानते हैं ग्रामर की थोड़ी सी ज़ेर ज़बर की तब्दीली से माना बहुत बदलता है। अना अजज़ी बे का तर्जुमा ये, इसका बदला मैं दूंगा, बहुत सामने की बात है। लेकिन उलमा कहते हैं अगर इसे व अना उज्ज़ा बे पढ़ेंगे, यानी मजहूल करके पढ़ें, तो तर्जुमा ये होगा रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला हूँ, यानी इसका बदला मैं ही बन जाता हूँ। ऐ मेरे बंदे तू रोज़ा मेरे लिए लिख रहा है तो मैं बंदे में अपने आप को तुझे दे रहा हूँ, यानी तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाता हूँ। तो रोज़े की जो इफ़ादियत है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब्र का एक पैगाम है। और फिर आपके सवाल से यही आप बात आगे बढ़ेगी। सब्र जब किसी शख्स के पास आ जाता है तो उसकी ज़ुबान पे शिकवे नहीं होते, शुक्र के नगमे हुआ करते हैं। तो ये रमज़ान का पैगाम भी ये है कि सब्र करें, और सब्र के बाद अपने ज़बान को शिकवे से आलूदा ना करें, बल्कि शुक्र से मुअत्तर करें, ताकि हमें रमज़ान की रूह हासिल हो जाए। क्या बात है, क्या अच्छी खूबसूरत बात की आपने और मुफस्सल बात। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सब्र का जो अमली नमूना है वो हमें आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बखूबी मिलता है, और उससे अच्छी मिसाल ही नहीं मिलती। उस पर अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो जो सब्र की एक मेराज है और फिर उसी में शुक्र तक का जो एक पहुंचना है उस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके अब जुमले को थोड़ा सा मैं एक स्टेप पीछे आ जाता हूँ। जब हम आले मोहम्मद की बात कर रहे हैं तो यकीनन ये हुजूर का घराना हुजूर के दम से है, और वो जो मिसरा है नात का, मैं उसको यहाँ पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। हुजूर से बड़ा ना साबिर है, ना शाकिर है, ना आबिद है, ना जाहिद है, ना मुत्तकी है, ना कुछ, यानी सब कुछ हुजूर के दम से तो है। ये रमज़ान, ये रौनक रमज़ान, ये कुरान, ये बहार कुरान, ये कदर, ये लैलतुल कदर, ये इज़्ज़तें, ये अज़मतें, ये जिहाद, ये जिद्दोजहद, ये सब हुजूर के दम से। अगर हुजूर ना होते तो कायनात में कुछ ना होता। मैं इस जुमले को यूँ बयान करूँ कि रसूल अल्लाह की एक हदीस मौजूद है बुखारी में भी और हदीस की सारी किताबों में। हुजूर फरमाते हैं किसी नबी को इतनी तकलीफ़ नहीं दी गई जितनी तकलीफ़ मुझे दी गई। ये बहुत बड़ा जुमला है, यानी 1,23,999 अंबिया गुजर चुके हैं। हर नबी बड़ा मोहतरम है, बड़ा मुकर्रम है, बड़ा मोतबर है, उसके मसाइब यकीनन बहुत बड़े हैं। लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं जो तकलीफ़ मुझे दी गई है वो किसी को नहीं दी गई, इसलिए कि रुतबा जो हुजूर का है वो रुतबा किसी और का भी तो नहीं है। जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ती हैं वैसे वैसे रुतबे बढ़ जाते हैं। आज हर कोई चाह रहा है जन्नत में आला दर्जा मिल जाए, और ज़रा सी परेशानी हो जाए तो फिर अल्लाह की शिकायतें लाके मौलाना के पास करते हैं कि मौलाना हम तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ ये कर रहा है। तो भाई सीधी सीधी बातें हदीस की किताबों में है, इन्नमल मुमिनो मिसला कफ़तैल मीज़ान। ये इतनी प्रैक्टिकल मिसाल है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तराजू सबने देखा होगा, वो अलग बात है,
इलेक्ट्रिकल वेट आ गया, तराजू का ज़माना सबने देखा होगा, इधर वेट रखा जाता है, इधर तराजू होता है। मासूम फरमाते हैं इन्नमल मोमिनो मिसला कफ़तैल मीज़ान, मोमिन तराजू के 2 पलड़ों की तरह है, कुल्लमा ज़ीदफ़ी ईमान ही ज़ीदफ़ी बलाही, जैसे जैसे एक पलड़े में ईमान बढ़ता जाएगा मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। यानी जितना बड़ा मोमिन होगा उतनी ज़्यादा तकलीफ। अब समझ में आया हुजूर ने क्या फरमाया कि मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ें किसी को नहीं दी गई, क्योंकि अल्लाह की मखलूक में हुजूर से बेहतर है ही कोई नहीं। तो हुजूर से ज़्यादा तकलीफ़ें किसी को नहीं मिली, और वही सब्र का दर्स फिर हुजूर की आल में आया, हुजूर के असहाब में आया। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को हम याद करेंगे, इस्लाम के पहले वो सहाबी हैं कि जिनकी वालिदा जनाब सुमैया पहली शहीदा खातून है, और इतनी अजियत उठा रहे हैं। हज़रत बिलाल हबशी के वाक़यात आप पढ़ते हैं, ये असहाब के अंदर सब्र, ये औलाद पैगम्बर पे सब के जलवा नुमाइयाँ हैं, सब रसूल अल्लाह की ज़ात की। ना होती शम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना ये जलवे होते और ना ये सब्र होता। हमें चाहिए कि हम जिस नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं कम से कम उसके नाम पर ही थोड़ा सा अपने अंदर सब्र का मादा पैदा कर लें, कोशिश करके देख लें। ना हो सके तो कोई बात नहीं, मेरी बात को ना मानिएगा, लेकिन कोशिश करें। वरना बड़ी मादरत के साथ किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, रोज़ा हो सकता है डाइट प्लान तो बन जाए, लेकिन रोज़े की इफादियत हासिल नहीं होगी, क्योंकि रोज़े का फ़लसफ़ा अल्लाह ने अनाज जमा करना नहीं बताया कि अल्लाह कुरान में कह रहा है मैंने रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किया ताकि मैं अनाज जमा कर लूँ, नाउज़ुबिल्लाह नहीं, वो तो दुनिया को खिला लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें मैं कुछ चीज़ों से बचाना चाह रहा हूँ 12, 14, 15 घंटे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो उससे बचने के बाद अगर इफ्तार के बाद फिर हमारे सर पे वही शैतान सवार है तो फिर हो सकता है डाइट प्लान तो हो गया, लेकिन रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। ऐसा ही अलामा साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, मैंने एक जगह पढ़ा कि आपकी असल इबादत तब शुरू होती है जब आप जाए नमाज से उठ जाते हैं जी, कि आपने वहाँ पर तो आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो आप अवामिल करते हैं वो आपकी अक्कासी है असल में आपकी इबादत की। तो वज़ा फरमाया आपने। अब देखिए जो दर्स हमें दिया जाता है वो पढ़ने को और खुतबात में सुनने को तक रह गया है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन हम एक अलमिया है कि हम उस पर अमल करते हुए दिखाई नहीं देते। यहाँ पे मोहसिन मैं एक बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि ये हमारे लिए खुशनसीबी है अलामा साहब हमारे साथ हैं। रोज़े की हालतों में क्योंकि हर बंदा एक अपने उसके बर्दाश्त का उसमें होता है, जितनी बड़ी माशाल्लाह बातें आपने कही उसके लिए तो मैं वाकई ज़रा बराबर भी हम अगर उस चीज़ को फॉलो कर लें और उस चीज़ पे चलना शुरू कर दें तो बहुत ही बड़ी हमारे लिए एक सादत होगी। मैंने बहुत देखा है कि लोगों में एक जल्दबाजी आ जाती है, चाहे वो ड्राइव के टाइम पे हो, चाहे वो ग्रॉसरी कर रहे हों, उनको पता नहीं क्या एक वहशत सी तारी होनी शुरू हो जाती है। आप आज भी इस दौर में, इस वक्त में भी देखें जहाँ हमारे पास इतनी सहूलियात हैं और यकीनन हम आगे बढ़ रहे हैं दुनियावी लिहाज से, लेकिन एक तहजीब के हवाले से एक अखलाक़ी तौर पे हम बहुत अजीब हो रहे होते हैं, धक्कम धक्की हो रही है और बाकायदा कहा जाता है कि मेरा रोज़ा है वरना मैं तुम्हें बताता, या मतलब पेशेंस नहीं होते, इस तरह की बात होती है आम तौर पे। और मैंने देखा है कि अब जो कोविड का सिलसिला भी साथ साथ है तो ग्रॉसरी लोग ज़्यादा जमा कर रहे हैं, एक जल्दबाजी। तो ये क्यों है, इस तरह की चीज़ें, किस चीज़ से हम दूर हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिले में भी कुरान मजीद का हुक्म मौजूद है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल इंसाना काना उजूला, बेशक इंसान बहुत जल्दबाज है, सिर्फ जल्दबाज नहीं, बहुत जल्दबाज है। उजूल यानी उजलत से निकला है। बेशक इंसान बहुत उजलतबाज है, बहुत जल्दी करने वाला है। और बड़े बूढ़ों का कहा हुआ मुहावरा सबको याद होगा, जल्दी का काम शैतान का। तो ये देखें ना, ये सीधी सी बात है। अब एक तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि मुझे कोई ये समझा दे तो मैं हो सकता है उसको अपनी तरफ से इनाम भी दे दूँ। मैं चैनल पे कह रहा हूँ मुझे वो बंदा आके समझा दे कि वो रोज़ा लगता कैसे, मुझे नहीं पता। से हमारे यहाँ लफ्ज़ आया रोज़ा लगता है, यानी ये अपनी यूँ कहिए कि अपनी कसक को मिटाने का नाम रोज़ा लगता है। वो तो सुनते थे बचपन में, बेटा रोज़ा कहाँ रखा है, फ्रिज में रखा, अलमारी में रखा। ये बड़ों को रोज़ा लगने कब से लगा है? यानी आपने रोज़ा रख के गोया के किसी शहरी पे एहसान कर दिया। आपने रोज़ा रख के एहसान कर दिया कि मैं रोज़ा, मुझसे बात नहीं करना, मुझे उठाना नहीं, पंखा किसने बंद किया? अरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, रोज़े के बाद तो तुझमें आसानी आनी चाहिए, तुझमें नरमी आनी चाहिए। रोज़ा रखकर तूने घर वालों पे एहसान नहीं किया है। रोज़ा रख लिया, सौदा सुबह मंगाना मंगा लो, शाम में नहीं उठूंगा, साहबजादे सो रहे हैं, वो 6 बजे उठेंगे, तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। हाँ, वो फिर एक हदीस सबने पकड़ ली कि रोज़े में तो सोना भी इबादत है। तो भाई नमाज रोज़ा पढ़ के घर के काम करके सोना इबादत है, ऐसे नहीं कि सारे काम ठप पड़े और आप कह रहे हैं कि सोना इबादत है। हाँ, अपने बाज़ लोगों को यहाँ तक देखा है कि वो ज़ोहर असर मगरिब इशा में सो रहे हैं और उठेंगे, वो अल्लाह तो गफूर और रहीम है। तो मैंने कहा अल्लाह जब्बार भी तो है, कहार भी तो है, वो आप भूल गए, अपनी मर्जी की चीज़ आपने क्यों ले ली है? यकीनन अगर गफलत के तहत आदमी सो गया, कोई बीमारी थी, कोई गलती से रह गया, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी क्यों नहीं बनाते? आपने अपने सारे मामला तो सेट किए। मैंने सुबह उठते ही व्हाट्सएप चेक करना है मुंह बगैर धोए, और मैंने यूँ करना है, मैंने यूँ करना है, जानवरों को ये डालना है। तो आपने ये क्यों तय कर लिया सुबह उठते के साथ ही सबसे पहले मुझे फजर पढ़नी है, मैंने नमाज का टाइम। आज लोग कह रहे होते हैं कि मुझे काम करना है।
अरे भाई नमाज का टाइम अल्लाह ने 1442 साल पहले कुरान में सेट कर दिया है। अब नमाज को शेड्यूल नहीं बताओ, अपने शेड्यूल को ऐसे प्लान करो कि नमाज उससे क्लैश ही ना करने पाए। ये कहाँ का इशू है कि मैं तो ऑफिस में होता हूँ, तो भाई नमाज के ऑफिस में मना है, आपका सेट क्या मारेगा आपको? कोई ऐसा नहीं हो सकता। ये जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। और मैं आखिरी जुमला क्या कि यहाँ बात खत्म कर रहा हूँ, ये जल्दबाजी तो थी जिसने इतने बड़े इबादत गुजार इब्लीस को एक लम्हे के अंदर मरदूद बना दिया और रांदे दरगाह बना दिया। जल्दबाजी तो था। तो परवरदिगार आलम ने औलादे बनी आदम को बार बार कहा है, अलम आहदिया बनी आदम अल्लाह तत्तखुज़ू शैतान, आदम की औलाद हमने तुम्हें नहीं कहा कि शैतान से बचना, इसकी पैरवी ना करना। फ़इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारे खुला दुश्मन है। आज मुझे बताइए, आपके और मेरे बाप को कोई शख्स बुरा कहे तो मैं उसका क्या हासिल करूंगा? हमारे और आपके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस शख्स ने, जिस मलऊन ने जन्नत से निकाल दिया, हम उससे बचने को तैयार नहीं है। तो खुदारा इस रमज़ान के महीने से सब्र भी लें, शुक्र भी लें, जल्दबाजी का अंसर ख़त्म करें। और आखिरी जुमला कहता हूँ, आप जब महज़ब माशरों में जाते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वहाँ महज़ब माशरों को पहचानने का तरीका यही है कि वो अपनी लेन को क्रॉस नहीं करते हैं, किसी को ओवरटेक नहीं करते हैं, वहाँ जल्दबाजी नहीं करते, और वहाँ बिल्कुल प्रॉपर चल रहे होते हैं, या ऐसे चल रहे होते हैं जैसे पता नहीं ये मरीख पे उड़ के पहुँच जाएंगे। और फिर जब गाड़ी कहीं से हिट करती तो लगता है पता कि कहाँ था मैं। तो हमें चाहिए कि जल्दबाजी को छोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी को लेकर चलें। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे और हमारे जो फिटनेस एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि ये डाइट प्लान क्यों बना लिया जाता है वाकई रमज़ान को। इस बारे में जानेंगे उनसे। देखते रहिए रौनक रमज़ान। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद। वेलकम बैक। और आप हैं हमारे साथ रौनक रमज़ान में। जनाब, जितना खूबसूरत ये रौनक रमज़ान है, इतने ही खूबसूरत हमारे गेस्ट हैं जो कि ना सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह क्या कुछ खाना है इस रमज़ान, बल्कि अपनी सेहत का किस तरह ख्याल रखना है, अपने दिन को किस तरह शेड्यूल करना है। क्या ख्याल है मोहसिन? इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है, इनके नाम पर गौर कीजिए आप। अच्छा, अफशा सेज रिजवी डज। ओह भाई मैं ये तो पहले एक ये गुत्थी तो mystery है। सुलझा लूं, क्या चक्कर क्या है? इसका जवाब मैं ही देना चाहूँगा। मैंने बेसिकली पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लिया, जो कि हर एक मैरिड कपल को कर लेना चाहिए फॉर अ बेटर लाइफ। अच्छा, मजे की बात यह है, सवाल दोनों से पूछा गया था लेकिन जवाब आपकी तरफ से मैंने आया। स्क्रिप्ट बनाई हुई है। उनको पता है, उनसे ये सवाल अक्सर होता होगा मुझे लगता है। हाँ। तो आपने ऐसा तस्लीम किया कि आपने नाम ही रख लिया अपने ब्रांड का ही। एग्जैक्टली। तो ये किसका आइडिया? नहीं, it was not my idea, it was his चले जी, ये स्क्रिप्ट में नहीं था। ये आपने अचानक से, तो फिर किसका था? बेसिकली जैसे मैंने बताया, हमारा जो पूरा एक फिटनेस प्रोग्राम है, वहाँ पे अफशा जो है वो प्लान्स बनाती हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने उसको कहा कि शी इज़ द वन स्टेइंग इट आउट, आई एम द वन डूइंग इट। जो वर्कआउट्स वगैरह बनाने होते, तो हमने इसको एक इसी सेंटेंस के अंदर हम लोगों ने रख दिया कि अफशा सेज रिजवी डज। बिल्कुल But ठीक है। आप लोग समझ गए पीछे क्या तो है। देखिए, जहाँ तक मैं फिटनेस को थोड़ा बहुत समझता हूँ तो 80% तो डाइट होती है बिल्कुल। और 20% वर्कआउट होता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब बस बस ये तो आपने आप बहुत समझ गए क्या अच्छा, आपने खुद इस पे कितना काम किया? लाइक क्योंकि सबसे पहला ये होता है कि आप किसी भी प्रोफेशन में होते हैं तो पहले उसको खुद आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, अपने ऊपर आजमाना होता है, या आप कह लें उस राह पे चलना होता है। तो खुद कितना काम किया, या इसको बस इसी तरह से ले लिया? बेसिकली हम लोग वैसे डेंटल सर्जन्स हैं। हम अच्छा, वी वर देखिए, नॉट फुल रही हैं, गिरा पे गिरा फुल रही हैं। द थिंग इज आई यूज्ड टू बी 125 kgs, शी यूज्ड टू बी 80 kgs। तो हम लोगों ने वो एक सफ़र तय खुद किया है। आप उस रास्ते से आए हैं ना? एग्जैक्टली। Exactly. एंड मैंने वही कोशिश की कि आपने देखा होगा आजकल बहुत सारा होता है कि आपने भाई 10 दिन में 15 किलो जी, गिरा जी, लिया है, 20 किलो गिरा लिया। आई वॉन्ट टेक एनी नेम्स ऑब्वियसली, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं। मुझे 2 साल लगे, 2.5 साल लगे, बिकॉज यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि वेट लूज भी हेल्दी वे में करना जी, चाहिए। जी। आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप भूखे रह लोगे, या फिर आप 9 अंडे खा रहे हो सुबह जस्ट फॉर प्रोटीन, आप वो चीज़ ज़िंदगी भर नहीं कंटिन्यू कर सकते। द मोमेंट आप छोड़ के अपने नॉर्मल रूटीन में आओगे, यू विल गेन एवरीथिंग बैक। बिल्कुल ऐसे। एग्जैक्टली। तो यही हमारा पॉइंट था कि जो हमने सीखा है वो हम अपने बाकी पार्टिसिपेंट्स को बताते चलें। एंड अगेन यहाँ पे शुरू में हमने अपने पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली को इन्वॉल्व किया टू सी कि जो हम पे वर्क किया, इज इट रियली वर्किंग विद एवरीवन। बिकॉज आपने देखा होगा कि जब आप कोई ट्रेनिंग करते हैं या डाइट फॉलो करते हैं तो उसमें होता है सैलड अंडे, दैट्स इट। आई वांटेड कि ऐसा कोई प्लान हो जिसके अंदर मेरे जो लाइक्स हैं, मेरे डिसलाइक्स हैं, फॉर एग्जांपल मुझे आई वांट टू हैव नूडल्स वंस इन अ वीक, या मुझे चावल खाने, मुझे बिरयानी का शौक है। सो हाउ कैन वी इनकॉर्पोरेट दैट इन आवर मील सच के
हमारे शौक भी पूरे होते रहें एंड हमारा वेट भी गिरता रहे, ताकि हम वो चीज़ ज़िंदगी भर कर सकें। बिकॉज अगेन होता क्या है कि हमें लगता है कि वेट लॉस एक कोर्स है, एक 6 महीने का कोर्स है, किया एंड छोड़ दिया। ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम डाइट कोई फॉलो करते, फॉर इंस्टेंस हमने 14 डेज़ की प्रोटीन डाइट की, उसमें हमने कोई अनहेल्दी चीज़ नहीं ली, बिरयानी छोड़ दी, पास्ता छोड़ दी, एवरीथिंग, आफ्टर दोज 14 डेज यू विल ईट दैट, राइट, एंड यू विल गेन बैक। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी इफ्तार हुई नहीं है, तो चीज़ों के नाम लिए बगैर प्लीज, हाँ, करीब महसूस ना करवाएं, स्पेशली मुझसे को। जी। सो बेसिकली ऑल वी वांटेड वाज कि आप अपनी क्रेविंग्स के साथ, आप अपनी जो जनरली आप चीज़ें पसंद करते हैं उनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट रखें एंड साथ में यू लूज वेट। बिकॉज मोस्टली इफ़ वी टॉक अबाउट जो हमारे पास जनरली पार्टिसिपेंट्स आते हैं, दे आर हाउस वाइफ्स, इट्स नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम कि वो अपने लिए अलग खाना बनाएं, बच्चों के लिए अलग खाना बनाएं, काम पे अलग जाएं। तो बेसिकली ये आइडिया यहीं से आया कि हमें लोगों की लाइफ आसान बनानी है विद द थिंग्स दैट आर अवेलेबल इजीली। एंड यहीं पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे एक हाउसवाइफ है जो कि या फिर एक इंसान मर्द है जो कि सुबह जा रहा है ऑफिस, रात के 9 बजे आ रहा है, अब उसके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, तो कैसे वो सिर्फ 15-20 मिनट निकाल के अपने लिए थोड़ा इन्वेस्ट कर सकता है। एंड ऑब्वियसली वी नो हेल्थ इज़ वेल्थ। हम लोग हेल्थ को शायद फोकस नहीं करते हैं कि बाद में देख लेंगे, तभी मेजॉरिटी लोग, अगर आप देखेंगे यू विल सी कि ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है। एंड बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड वी नो कि 90% ऑफ द डिजीजेज 2 चीज़ें कॉज करती हैं, एक है स्मोकिंग, एक है ओबेसिटी, मोटापा। तो स्मोकिंग तो हम लोग कहते हैं भाई बहुत बुरी चीज़ है, टैबू चीज़ है, लेकिन मोटापे को आप कह नहीं पाते हैं। अगेन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि बॉडी शेमिंग इसके अंदर आ जाता है। एग्जैक्टली, आजकल का थोड़ा एक वॉलेटाइल ज़माना है वेयर यू कैन नॉट जस्ट गो एंड टेल कि भाई यू शुड लूज वेट, वो आप पे आ जाएंगे कि अच्छा आप कैसे कह सकते हैं एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने यही बोला कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में देखें, इफ़ समवन इज क्लोज टू यू आप उनको बताएं, लेकिन अगर एक रैंडम बंदा जा रहा है, यू डोंट गो अप टू हिम एंड से कि भाई आप उनका कोई क्लोज वन। एग्जैक्टली, तरीका होता है, हर चीज़ होता है। तो किसी को आपको कहना कि यू शुड लूज वेट, इसका बॉडी शेमिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हम एक सिर्फ हेल्दी, प्लीज बोलिए, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं। उसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम उनको बॉडी शेमिंग कर रहे हैं कि आप मोटे हैं। एग्जैक्टली, हम उनके मोटापे को तमस्कुर का निशाना नहीं बना रहे। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि अभी जैसे 2020 ने हमें एक मुश्किल वक्त दिखाया, उसमें इम्यून सिस्टम की बहुत बात सुनी गई, ये लफ्ज़ बारहा सुना गया, बल्कि जिन लोगों को नहीं भी पता था उनको भी पता चला कि इम्यून सिस्टम कोई चीज़ है और वो स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए आप लोगों ने क्या कोई स्पेशल डाइट्स, कोई प्लान्स बनाए अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, वो ज़रूर बताइए, क्योंकि वो रिलेटेबल होंगे आजकल लोगों के लिए कि वो कैसे अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट, अगेन मैं इस बात को ज़रूर गौर करना चाहूँगी कि खुदा ना खास्ता इफ़ अ पर्सन इज़ कोविड पॉजिटिव, इम्पॉसिबल है उसके लिए कि वो अपने लिए ये खाना बनाए, वो खाना बनाए, लिटरली आप किचन में जाके काम नहीं कर सकते। तो वी मेड श्योर, जैसे कि हमारे पास जो इजीली चीज़ें अवेलेबल होती है, दैट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। आपने सुना होगा ऑरेंज इज द बेस्ट सोर्स फॉर योर इम्यूनिटी। लोग CAC 1000 लेना, आजकल आपने हर जगह वो नाम सुना होगा, बट हमने लोगों को ये रिकमेंड किया कि अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंजेस अवेलेबल है, दैट्स द बेस्ट ऑल्टरनेट टू दैट। उसके अलावा यखनी का आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। सो आजकल चिकन का आपको पता है किस तरह, तो मटन यखनी इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर योर इम्यूनिटी। उसके अलावा लोग दूध पीना, बस चाय के लिए दूध, दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क, स्पेशली फॉर लेडीज़ आफ्टर 40, जो कि उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है मिल्क इनटेक। तो नॉर्मल डाइट के साथ, जैसे घर के जो सब्जियां, फ्रूट्स होते हैं, उनके साथ हमने ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड की दैट हेल्प्स देम विद द इम्यूनिटी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगी कि हम सबसे पहले डाइट की, जहाँ ये वर्ड हम देख लेते हैं ना डाइट, तो हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, रीज़न देना शुरू कर देते हैं, और सबसे मेन रीज़न हमारा ये होता है कि जी बजट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जैसा कोविड का सिलसिला रहा था मोहसिन, सबको जॉब की तरफ से और मेंटली स्ट्रेस रहा था, और फिर सबसे ज़्यादा ये जब मेंटली स्ट्रेस रहता है तो फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली वुमेंस के अंदर। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी एक रही थी, पिछले दिनों मैंने बड़ा देखा है कि जी डाइट जहाँ पे ये वर्ड आ गया, नहीं हम वो महंगा खाना और हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं पता, ऑल्टरनेट नहीं पता कि हम अपनी प्राइस में उसको किस तरह मीटअप करें।
ओके सो इसका मैं ये कहना चाहूँगी कि डाइट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सैलड्स खानी है, आपको सूप पीने हैं एंड दैट्स इट। डाइट डज नॉट इंक्लूड दैट। हाँ, इफ़ आप जैसे आप एक आर्मी की एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे कि जो क्रैश डाइट करना चाह रहे थे, ऐसे ऑब्वियसली देयर आर केसेस जहाँ पे आपको करवाना पड़ता है अपने क्लाइंट्स को। लाइक आई हैड अ आर्मी पर्सन, उनको उनका टेस्ट आने वाला था, उन्होंने गेन कर लिया था, तो उनको 1 महीने में बहुत वेट गिराना था, तो वी हैड टू सजेस्ट हिम अ डाइट जिसमें उनका ज़्यादा वेट गिरे। बट जैसे मैंने पहले बोला, हेल्दी वे ये नहीं होता। मैं आपकी बात ही यहाँ पे लेना चाहूँगा कि एज अ सेट कि मैं खुद वेट गिरा चुका हूँ। मैंने भी अलग अलग दरवाज़ों पे खटखटाया था जहाँ पे ये था कि आपको 15-20 हज़ार के प्रोटीन शेक खरीदने हैं, आपको मेडिसिन लेनी है। तो ऑब्वियसली आप क्या कहते हो, यार ठीक है मैं 1 महीने कर लूँगा, लेकिन यू कैन नॉट डू इट फॉर एवर। एग्जैक्टली, रीजन तलाश कर लेते हैं। बल्कि इंशाल्लाह आने वाले डेज में हम अब कोशिश करेंगे सबको बताने की कि कैसे मेंटेनेंस कैलोरीज आप कैलकुलेट करके आप अपने घर पे आराम से फॉलो कर सकते हो। मतलब मैं तो अपने अगेंस्ट मार्केटिंग करूँ, यू डोंट इवन नीड अस, आप खुद भी कर सकते हो। आपको अगर थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि आप अगर अंडा खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, उसमें कितनी कैलोरीज है, आपकी क्या एज है, क्या वेट है, क्या हाइट है, तो आप आराम से नॉर्मल घर के खाने जो आपके घर पे बन रहे हैं उनसे भी करके आप वेट लूज कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो एंड बाय थिंग्स वर्थ मिलियंस। आपने क्यों एक बिला वजह बैठे बिठाए एक जुमला उनको दे दिया कि आपको जरूरत नहीं है हमारी? बस अभी क्या हाल करेंगी? मैं यहाँ देखना नहीं चाह रहा, मैं यहाँ पे लेकिन घर में तो इन्हीं को देखना है। पहले यानी रमजान के पहले शो में उन्होंने कह दिया आपको हमारी जरूरत नहीं है, अब बाकी 22 दिन क्या करें हम? अल्लाह खैर करे अब मेरा यहाँ पे। अब आप मुझे बताइए डॉक्टर साहिबा कि आप आने वाले जो अय्याम हैं हमारे, उसमें आप क्या क्या रिकमेंड करने वाली हैं, क्या क्या हमारे आपने क्या प्लान किया हुआ है हमारे व्यूवर्स के लिए कि आप उनको किस तरह से रमज़ान में अगर उन्होंने वेट गिराना भी है, चलें कुछ लोग इस तरह से भी रमज़ान को देखते हैं इबादत के साथ साथ, तो चलें अगर उनको ये भी इससे फ़ायदा उठाना है तो वो किस तरह उठा सकते हैं? हम आजकल के जो मोस्ट कॉमन इश्यूज़ हैं उन पे बात करेंगे, जैसे कि PCOS फॉर लेडीज़ जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है लेकिन जिसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। उसके अलावा नर्सिंग मदर्स, आपने अक्सर सुना होगा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर नर्सिंग मदर्स टू फास्ट, तो हम इस पे बात करेंगे। उसके अलावा हम रमज़ान में किस तरीके से अपनी डाइट को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट मील्स ताकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे, इस पे हम बात करेंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई सवालात आएंगे देन वी विल डेफिनेटली आंसर देम। तो बेसिकली हमारा इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेंगी, जो कि मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं जिनको लोग जनरली लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं देते और जानते भी नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो गोया लुब्बे लुबाब ये है कि ये शो मिस करने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको तमाम तर अहम इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जिसको आप मिस नहीं करना चाहते। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर साहब। भाई ये वाउचर्स हैं राया सिनी गोल्ड प्लेक्स बहरिया टाउन कराची की जानिब से आप दोनों अहबाब के लिए। हाँ ये अच्छा किया आपने कि आपने फौरन उनको थमा दिया अपने वाला। फुल ट्रेंड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमें अंदाजा हो रहा है आप फुल ट्रेंड से ज़्यादा वेल ट्रेंड। बट थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी अगले आने वाले शोज में भी, और आपसे हम बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन समेटने वाले हैं, क्योंकि मैं खुद भी इस रास्ते से 3-4 बार गुजर चुका हूं, तो हमारी बड़ी जमने वाली है। और मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा कि मैं इन अ हेल्दी वे कैसे गुजर सकता हूँ, क्योंकि मैं ब्लैकआउट हो जाता था, अजीब आप चिड़चिड़ापन आता है, आप में वीकनेस हो जाती है, बिकॉज हैविंग 6 पैक्स इज नॉट हेल्दी आई बिलीव, क्योंकि वो तो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे कि मैं, क्योंकि मैं एक खुशखुराक आदमी, मैं एक पेटू आदमी हूँ, I so wanna eat। और अब मैं याद दिलाती रहूँगी। हाँ क्या मुझे क्या नहीं खाना। तो खुशखुराक रह के कैसे वजन लूज करना है इस पे हम बात करें। प्लीज थैंक यू सो मच, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है और इफ्तार तक का सफर हम आपको हाथ पकड़ के करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ रहिएगा रौनक रमजान में। वेलकम बैक, और आप हैं हमारे साथ रौनक रमज़ान में, और जिस सेगमेंट का सबसे ज़्यादा बेसब्री से मोहसिन को इंतज़ार था वो सेगमेंट आ गया। क्यों मोहसिन? और इस सेगमेंट का नाम है मेहमान खाना। रमजान 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 रौनके रमजान रमजान रमजान। और मेहमान खाना में आज हमारे पहले शो की पहली गेस्ट जो हैं हम सबकी हर दिल अजीज फातिमा शिराज साहिबा मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं शो। वेलकम फातिमा। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप इस शो का हिस्सा बनी। बल्कि आपको ये बताते चलें कि ये हमारी कोर टीम का हिस्सा हैं, और अभी हम यहाँ पर
इनको इनसे एज पैनलिस्ट कुछ बातें करेंगे और खाने पीने के हवाले से बहुत ज़रूरी बातें करेंगे, मेरा पसंदीदा मौजू है ये। और इसके बाद हम इनको जहमत देंगे, यहाँ से उठकर ये अपने किचन में चली जाएंगी और वहाँ पर मैं इनका कोशिश करूँगा हाथ बटाने की और मैं कितना बटा पाऊँगा या मैं सारा काफ़ी अरसे से हमारा मतलब मोहसिन का चल रहा था कि जी किचन में जो है वो जल्द से जल्द काम कर लिया जाए और फातिमा ने ऐसा वादा भी किया था। और इस सेट का सबसे पहले जो हिस्सा मैंने बनवाने की वो सबको इंस्ट्रक्शंस दी थी, अपील की थी और वो यही थी कि सबसे पहले किचन बनवा लें, उसमें बैठने की जगह हम बाद में मुहैया कर लेंगे। बहुत शुक्रिया फातिमा, आप थैंक यू सो प्रोग्राम मच का हिस्सा बनी, आप इतनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती हैं। अलामा साहब से हम अभी सब्र और शुक्र के हवाले से बात कर रहे थे और उन्होंने बहुत खूबसूरती से उस मौजू पे रोशनी डाली और हमें आगाह किया। आप बताइए कि आपके सब्र का दामन कितनी बार छूटता है बहैसियत माँ पूरे दिन में रमज़ान में? बहुत 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 मुश्किल है ये, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से, तो मैं वो चीज़ रिलेट कर पाती हूँ और औरतों की, या जब मैं मतलब सोचती हूँ वाकई बहुत मुश्किल होता है बच्चों के मिजाज को समझना और उनके हिसाब से चलना। मतलब आप डेली बेसिस पर अपने प्लान्स चेंज कर रहे हो। तो जब से मैं माँ बनी हूँ तो वो अपना टाइम नहीं है कुछ भी, वो हम बच्चों के हिसाब से ही चल रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मोहसिन, जो मैं अभी बैक स्टेज भी बैठ के सुन रही थी मौलाना साहब की बात, और आप बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे, आपकी को होस्ट, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपके रोते हुए बच्चे जिनसे हम तंग हो रहे होते हैं, हम परेशान हो रहे होते हैं या इरिटेशन में चले जाते हैं, वो कुछ लोगों का ख्वाब है। क्या बात, उनका जो बेऔलाद है। इसी तरह आपका एक कमरे का अपार्टमेंट कुछ भी नहीं है आपके लिए, मगर वो उन लोगों के लिए ख्वाब है जो खुले छत के सामने, मतलब खुले आसमान के नीचे सोते हैं। इसी तरह हमारी सेहत, हमारा मुस्कुराना, वो बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे फेज से गुजरे या ऐसे गम उन्होंने झेले कि वो भूल गए मुस्कुराना। इसी तरह हमारी ये जो ज़िंदगी है, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये ख्वाब है, क्योंकि वो अपनी घड़ियां गिन रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमें सब्र का दामन थामे रखना चाहिए और हमें अपने अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने जो सब्र करते हैं और जो शुक्र करते हैं उनको बेहिसाब नवाजता है। तो मैं बस यही कह सकती हूँ, यही मेरे जहन में अभी चल रहा था, तो मैंने कहा मैं आपके सामने शेयर करूँ। अच्छा, फातिमा साहिबा की बात में से ही मैं एक बात आगे बढ़ाना चाहूँगा और अलामा साहब को ज़हमत दूंगा। अलामा साहब, ख्वाहिशात की तकमील क्यों नहीं हो पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब से इस दुनिया का सिलसिला शुरू हुआ और जिन्हें अल्लाह ने पहला बशर भी बनाया और पहला नबी भी बनाया, जिन्हें अबुल बशर भी कहा गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उस ज़माने से लेकर अभी इस वक्त तक और अभी इस वक्त से लेकर सुबह क़यामत तक सारा मामला ये चल रहा है कि अल्लाह ये चाह रहा है कि वो अपनी बंदों से मनवा ले और बंदे ये चाह रहे हैं कि हम अपनी रब से मनवा लें। लेकिन आप पूरा सर्वे कर लीजिए, हज़रत आदम से लेकर अब तक चली परवरदिगार ही की है, इसलिए कि वो कादिर मुतलक है, वो मशीयत का बनाने वाला है, तब्दीलों का बनाने वाला है। लेकिन इसमें देखिए, एक बात ये होती है कि हम ख्वाहिशात जो अपनी करते हैं वो एक महदूद ज़हनियत के अतबार से करते हैं। मसलन मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे पास मसलन बहुत बड़ी सी गाड़ी हो, अब मैंने ये कर लिया, अब मुझ में है जल्दबाजी की मसलन आदत, अब मैं ना अपनी लाइन देखूंगा, ना मैं ट्रैफिक को फॉलो करूंगा, ना सिग्नल फॉलो करूंगा। नतीजा ये हुआ, ख्वाहिश मेरी थी और अगले मैंने किसी को वहाँ कुचल दिया और मैंने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। तो देखिए, आपकी ख्वाहिश क्लैश कर गई एक दूसरे के साथ, उसकी ज़िंदगी ज़ाया हो गई। मुझे एक जुमला याद आ रहा है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। फरमाते हैं कि किसी ने पूछा, आपने खुदा को कैसे महसूस किया, कैसे पाया कि वो एग्जिस्ट करता है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों के टूट जाने से अल्लाह को पहचाना। यानी मैं कुछ नहीं करता था, होता कुछ और था, बस पता चल गया कि मुझसे ऊपर कोई ज़ात है जो परवरदिगार आलम है। हम कुछ सोचते हैं, करता वो परवरदिगार है। तो इसमें देखिए होता ये है कि अब इसमें एक हम इसको सेक्शन कर लें। देखिए, सोचना या कोई किसी चीज़ की विल करना, चाहत करना, ख्वाहिश करना, ये गलत नहीं है, इसको कंडेम नहीं किया गया है। ये फितरी चीज़ें अल्लाह ने हम में रखा है, हमारी नेचर में रखा है। अब उस सोच को लेकर हमें मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा कर देना, फितना बर्पा कर देना, मैं जो चाहता हूँ वो हो, खबरदार जो मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। आपने अपनी राय को इन्फोर्स नहीं करना है।
ठीक है, उसके लिए आपने ग्राउंड बनाना है, उस पर काम करना है, वर्कआउट करें, लेकिन अब आप ये कहें कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल करना है। और मुझे लगता है, कता कलामी की माफ़ी, कि कभी कभी तो हम अल्लाह से भी जिद लगा लेते हैं और बज़िद होकर दुआ करना चाहते हैं, और फिर वही बात कि कुछ चीज़ें शायद हमारे हक में ना बेहतर हों और हम वो मांग रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी यही है, क्योंकि देखिए हमारी अकल महदूद है, हमारी अकल बनाने वाले का इल्म ज़्यादा है। जिसने इस अकल को सोचने वाला बनाया, सोचिए वो हमारे लिए गलत कैसे सोच सकता है। तो मांगे परवरदिगार से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरत हसना। वेल सेटल्ड होना, आसूदा ज़िंदगी गुजारना, ये इस्लाम में कंडेम नहीं किया गया है। रब्बना आतिना फिद दुनिया पहले, फिर आखिरत की बात है। दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत अच्छी होगी। आप तमाम आसाइश को यूटिलाइज करें, अवेल करें उसको, लेकिन उसके ज़रिए से आखिरत को भुला देना, उसके ज़रिए से हलाल और हराम का फ़र्क भूल जाना, उसके ज़रिए से बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है, ये वाला जो एलिमेंट है इसको रेस करना चाहिए, इसको नहीं आने देना चाहिए। और ये बात याद रखनी चाहिए कि एंड ऑफ द मोमेंट होता वही है जो हमारा परवरदिगार आलम चाहता है, अपनी ख्वाहिशात को उसके ज़िम्मे सुपुर्द कर दें। मैं आखिरी जुमला क्या है कि यहाँ आपके सवाल को समाप्त करूँ। खाने काबा के हवाले से ये बात लिखी हुई है कि जो शख्स हज पे पहली मरतबा या उम्रे पर जाए, उसको हुक्म है कि जब खाने काबा पे पहली निगाह पड़े तो जो दुआ मांगे मकबूल होती है। मैंने यकीन माने लोगों को पूछते देखा, मौलाना पहली दुआ हम क्या मांगे? अब वो उनके जहन में ख्वाहिशों के पैकर है ना हम लोग, 1000 दुआएं आ रही है। मैंने कहा तुम अल्लाह से एक जुमला कह दो, परवरदिगार जो मेरे हक में तू बेहतर समझता है वो दे दे, जो तू मेरे लिए अच्छा नहीं समझता वो रोक ले। अब अल्लाह को डिक्टेट करने की जरूरत तो नहीं है, उसके पास सारा इल्म मौजूद है। ये वाली बात जाए परवरदिगार के पास जाके ईमान मांगे, सेहत मांगे, आफियत मांगे। दौलत तो उसने हिंदुओं को बहुत दी है, मुशरिकों को बहुत दी है, ये तो ज़िम्नन वो हमें दे ही देगा। असल ईमान, आफियत, सेहत, जिंदगी और ईमान पे मौत मांगे परवरदिगार से। ये चीज़ें हमारी लिस्ट में सबसे आखिर के अंदर होती है। उन चीज़ों को हम मांगते हैं जो मरने के बाद बच्चे झगड़ा करके विरासत में बेच देते हैं और जाके कोई पूछता भी नहीं। तो मैं ये समझता हूँ ख्वाहिशात की तकमील होगी, इसलिए कि बहैसियत मोमिन मुसलमान के जब हम अल्लाह से मांगते हैं, देखिए अगर दुआ कबूल नहीं भी होती ना, तो वो दुआ गोया कि आपकी वहाँ जाके जमा हो गई है। क़यामत के मैदान में हदीस का जुमला है कि अल्लाह कहेगा उन लोगों को खड़ा किया जाए जिन्होंने दुआएं मांगी थी मगर दुनिया में उन्हें अजर नहीं मिला। तो उस वक्त जब दूसरे लोग देखेंगे तो हाथ मल के कहेंगे काश दुनिया में हमारी कोई दुआ पूरी न हुई होती, इसलिए कि आज जो मिल रहा है वो कीमती है, जो दुनिया में हम छोड़कर आ गए वो तो वही रह गया। तो हमें ये चाहिए कि परवरदिगार से मांगे, उसकी मशीयत में बेहतर होगा अता कर देगा, नहीं करे तो फिर जो हमारा उन्मान है सब्र करे, ज़बान पे शिकवा नहीं आए, शुक्र होना चाहिए। और यहाँ पे मोहसिन में एक बात ज़रूर, क्योंकि मौलाना साहब की बात से आज यकम रोज़ा है और ये इतना खूबसूरत वक्त हमें मिला है और हमें इसकी बहुत ही एक कहना चाहिए कि इस नेमत को हमें हाथों से नहीं इस तरह ज़ाया करना चाहिए। आज से अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें। हमारी आदत एक, हमारी फितरत हमारे माशरे में हम पे एक हो गया है कि हम सबसे पहले दूसरे की ज़िंदगी में, दूसरे की कामयाबी पे या दूसरे की गलतियों पे सबसे पहले नज़र डालते हैं। अपने ऊपर काम करना हमें आज से ही शुरू कर दें, इस मोहतरम, इस बाबरकत महीने से ही शुरू कर दें, इस वक्त से ही स्टार्ट ले लें, तो मेरे ख्याल से हमारी जिंदगियां बहुत बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में गुजारिश की थी कि हम लोग सिर्फ मेज़बान हैं, जितनी भी बावसूक बातें हैं वो अलामा साहब के तवस्सुत से उन लोगों तक पहुंचेंगी। हम तालिब इल्म हैं, हम गुनहगार लोग हैं, हम सिर्फ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, ये कोई स्कॉलर नहीं है, तो हम लोग बिल्कुल नाचीज़ से लोग हैं। हम सिर्फ आपको समझ लीजिए कि महजूज करने के लिए आपका वक्त अच्छा गुजर जाए इफ्तार तक का, इसलिए हाजिर हुए हैं। और उसके बीच में मैं तो बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ, मैं हमतन गोश हूँ कि अल्लामा साहब के एक एक जुमले, एक एक लफ्ज़ से मुस्तफ़ीद हो के यहाँ से जाऊँ और इस बाबरकत महफिल से, इस बाबरकत महीने से मैं अपने पिछले गुनाहों को धो लूँ किसी तरह से और आगे की ज़िंदगी बेहतर कर लूँ। और उम्मीद है हम सबकी ख्वाहिश होगी। आप क्या खिला रहे हैं? अच्छा, आपको लग रहा है रोजा लग रहा है बहुत जबरदस्त। इफ्तार और सहर के ये जो दो औकात हैं, जी बिल्कुल, ये सबसे मैंने जैसे पहले अर्ज किया, आप कहने से पहले मैं बता रहा था कि मेरे तो बच्चा जाग जाता है, मुझे तो अम्मी की आवाज़ अल्लाह पाक उनको अपनी कुर्बत अता फरमाए, लेकिन मुझे अभी भी उनकी आवाज़ गूंजती है कानों में कि मोहसिन काके, मुझे काके कहा करती है कि काके उठ जा सहरी कर ले। और मुझे अलामा साहब एक मैं हरकत करता था कि मुझे हालांकि वो याद है इफ्तार और सहर की दुआएं जो हैं, लेकिन मैं कराची में रहता था अकेला और अम्मा फैसलाबाद होती थी, तो मैं उनको फोन करके जान के भोला बन जाता था। वो क्या दुआ थी, जरा मुझे सुना दीजिएगा, पढ़वा दीजिएगा, तो मैं उनके पीछे पीछे पढ़ता था। तो वो
मेरी अभी तक की आदत रही उनके जाने से पहले तक की। सही। तो मेरे लिए बहुत एक फेस्टिविटी है रमज़ान, तो उस फेस्टिविटी का एक बहुत अहम हिस्सा है इफ्तार का दस्तरखान, जिसकी जिम्मेदारी आपके नाजुक कांधों पर। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। आपके साथ हूँ। देखिए, हम टिपिकल चीज़ें तो बनाते रहते हैं, पकौड़े, छोले वगैरह, तो मैं चाह रही थी कि अब जो हम चीज़ें बनाएं वो थोड़ी इनोवेटिव हो, डिफरेंट हो, वो इस तरह आप कुछ भी चाह रही हो, लेकिन मोहसिन ये चाह रहे कि वो बन जाए। वो यहाँ आपको मिल जाएगा, बिल्कुल आप बेफिक्र। इसका मतलब है कि आप जो है ना, मतलब बिल्कुल मुझसे मेरी तारीफें करते रहें, तो मैं आपसे बना के रखूँ। हाँ, मैं पूरे रमजान आपसे बना के रखूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और रमजान के बाद ये फोन भी नहीं उठाएंगे। तो मैंने ये कोशिश की है मेन्यू में कि हम कुछ इस तरह की चीज़ें बनाएं जो कि खाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे मतलब बहुत से लोग टाइम सेविंग भी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं अफ्तार पसंद करते, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अफ्तार में ही खाना खा लें, तरावी के बाद जो लोग। ये वो रेसिपीज होंगी जो हम सेहरी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये बहुत डिफरेंट सी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी और आप लोगों को डाइट के हवाले से भी बताती रहूँगी कि रोज़ों में हम किस तरीके की चीज़ें हम इस्तेमाल करें और उनसे क्या फ़ायदा हो सकता है, तो सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। आज मैं, क्योंकि आज पहला दिन था, मुझे पता था कि मोहसिन भाई जो हैं वो हमारे बहुत उतावले हो रहे हैं और ये थोड़े डाइट कॉन्शियस भी हैं। शुरू से कह रहे हैं प्रोग्राम जब से स्टार्ट हुआ कि फातिमा को बुला लो किचन, बस रौनक आ जाए किचन में। पीछे इंतज़ार कर रही थी मोहसिन भाई मुझे आवाज़ दें और मैं आऊँ। तो मैं ख़ास इनकी फरमाइश पर मैंने आगाज़ किया। आज मैंने कपड़े भी ग्रीन पहने, तो आज जो मेरा मेन्यू है वो ग्रीन है। ग्रीन टिक्का बना रही हूँ मैं, और टिक्का भाई वाह, और मिंट मार्गरीटा बना रही हूँ ड्रिंक में, जो कि बहुत खाएं भी और डाइजेस्ट भी करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज सब हरा भरा होने वाला है, हरियाली है हमारे किचन में। और जो आप बात कर रहे थे सेट की, तो मैं भी क्योंकि सारी टीम का हिस्सा हूँ, तो मेरे भी बड़े कंसर्न्स थे किचन को लेकर। तो आज पहला दिन है, पहला रोज़ा है, तो जब मैंने अपना काउंटर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अपनी सारी चीज़ें इतनी प्यारी लग रही हैं। पूरा सेट बहुत अच्छा है और इसमें पूरी टीम का बहुत हार्ड वर्क है। और इसमें मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक्सपर्ट किचन एप्लायंसेस का, जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त सारी सेट लगाया और इस सेट पर पकने वाले खाने को चार चांद पहुंचाने का सबब बनाया। बस अभी मैं अपने किचन की तरफ ही जा रही हूँ ताकि मैं जल्दी चीज़ें बनाऊँ और फिर मैं यहाँ लेकर आऊँ, ताकि जैसे ही रोज़ा खुलता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले मोहसिन भाई जो हैं वो अपना रोज़ा इफ्तार करेंगे। मेरी नजरें हाँ किचन पर जमी होंगी। एमी हाँ आप बस जरा देखिए, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और आपने बस किचन में जाके अपना धड़म धुड़म शुरू कर देना है ताकि मोहसिन को ये बेकरारी जो है इस पे कंट्रोल किया जाए, ताकि बर्तनों की आवाजें जो हैं वो मुझ तक आती रहे, वो दिखता भी रहेगा आपको। बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा और आप अहबाब का भी बहुत शुक्रिया कि आप इस वक्त इफ्तार की सातों में भी हमारे साथ साथ हैं, जो कि आया ही चाहती हैं। आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि हमारा अगला जो सेगमेंट है वो है दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसमें हम आपके लिए पेश करेंगे नाते रसूल मकबूल, जो कि पढ़ेंगी हमारे साथ हैं हमारी साथी जिन्होंने रौनक रमज़ान का जो OST है जो हमारे आगाज़ पर चलता है वो भी उन्होंने हमारे साथ पढ़ा। हादिया उनका नाम है, उनको हम जहमत देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान, मैं हूं आपके साथ मोहसिन अब्बास हैदर, मेरे साथ हैं एमी, अलामा साहब मौजूद हैं, फातिमा हमारे साथ हैं, और अब वक्त हुआ है हमारे अगले सेगमेंट का, दामन मुस्तफ़ा। रमज़ान 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 रौनक रमज़ान 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 जिंदा है वो तमन्ना, तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से, फूटा जो सीनाए शबे तारे अलस्त से, उस नूरे अवली का उजाला
उस नूरे अवली का उजाला तुम ही तो हो। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायतें ऊला तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीती रहिए। बहुत खूबसूरत नाते रसूल मकबूल। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और हादिया ने बहुत खूबसूरत अंदाज से नाते रसूल मकबूल पेश की। फातिमा, अब आप कुछ जुम्बिश लाइए अपने हाथों में ताकि जो अंदर एक तूफान बदतमीजी बरपा है मेरे पेट में इस बहुत रोजा लग रहा है, देर का इंतजार। हाँ, मुझे को बहुत रोजा लग रहा है क्योंकि आज हमारा टॉपिक ही सब्र शुक्र है। तो देखिए, मैं इस वक्त सब्र कर रहा हूँ और शुक्र ये कर रहा हूँ कि ये यहाँ मौजूद है। खाने के बाद भी आप शुक्र करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपने सेट पर ही रोजा खोलना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसलिए हमारी आखिरी उम्मीद आप ही है। पहले आपको कह रही हूँ, मुझसे बना के रखिए आप। जी, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और अगले सेगमेंट का नाम है सुनहरे अकबाल। रमजान 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 रौनक रमजान 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 सेगमेंट है सुनहरे अकबाल और इसमें मैं सादत हासिल किया करूँगा रोज़ बशर्ते ज़िंदगी हदीस मुबारका आपकी खिदमत में पेश करने की। और आज की जो हदीस मुबारका है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत मुश्किलात में और सब्र में लिपटी हुई है। जन्नत सब्र में और मुश्किलात में लिपटी हुई है। गोया जन्नत में वो ही दाखिल होगा जो उन मुश्किलात पर सब्र करेगा। तो गोया जिस मौजू से हम चले थे, हम उसी मौजू पर आन खड़े हैं कि लामा साहब, जन्नत भी सब्र के उस पार रख दी। बहुत खूब। और जिस कॉल की तरफ आपने इशारा फरमाया, यकीनन हमारा गुफ्तगू का सिलसिला जिन मराहिल से गुजरता हुआ यहाँ पहुँचा है, यकीनन बात इसी तरह से। और बल्कि मैं अगर आपकी बात को यूँ रिलेट कर दूँ कुरान मजीद में, जैसे मैंने इब्तदाई गुफ्तगू में कहा था कि तकरीबन 69 मकामात पर 69 टाइम्स अल्लाह ने कुरान मजीद में सब्र को इस्तेमाल किया। देखिए, यूँ तो कुरान मजीद में किसी लफ्ज़ का, किसी भी बात का एक दफ़ा ही आ जाना अहमियत का नहीं, कलाम अल्लाह का है। लेकिन अगर परवरदिगार मुसलसल किसी चीज़ की तकरार कर रहा हो तो इसका मतलब यह है कि वो कोई अहम पैगाम है। और आप जानते हैं कि किसी लफ्ज़ का बिला वजह तकरार करना अकली तौर पे गलत है। सूरह रहमान में आप देखें बार बार एक आयत रिपीट होती है, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका मतलब झुटलाने वाले इतने हैं कि परवरदिगार बार बार गोया के इंडोर्स कर रहा है। इसी तरह आप सब्र की तरफ आने जैसा आपने रिवायत बयान फरमाई, एक रिवायत मैं भी इसमें शामिल कर दूँ। हदीस का जुमला है, इन्नमा सब्रु बिमंज़िलति रास मिनल जसद।
सब्र की मिसाल इंसान के साथ ऐसी है जैसे सर का ताल्लुक जिस्म के साथ होता है। सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, जिस्म उस वक्त तक सालिम है जब तक आपका तन पे सर मौजूद है। यानी जिस शख्स के पास सब्र नहीं है, इसका मतलब वो बगैर सर का धड़ लेके फिर रहा है, यानी मर चुका है। तो सब्र जो शख्स अपने अंदर पैदा करेगा। एक रिवायत और बयान कर देता हूं ताकि हमारी बात यहाँ तमाम हो जाए। हदीस मौजूद है, इन्नल्लाह अब्तलल मुमिनीना बिबलाइन, अल्लाह मोमिनों को, देखिए ये बार बार लफ्ज आता है, अल्लाह आजमाता ही उनको है कि जो ईमान वाले हैं। क्योंकि सोने को जितना ज्यादा पकाया जाता है उतना वो निखर के सामने आता है, उतना ज्यादा ही फिर वो कुंदन बनता चला जाता है। तो सोने को जलाया जाता है। हदीस में कि इन्नमल मोमिनो इज़ा इब्तलाहुल्लाह, अल्लाह जब किसी मोमिन को मुब्तला करता है, मुसीबत में डालता है, तो हदीस का जुमला है अल्लाह उसके लिए 1000 शहीदों का अजर लिखता है एक मुसीबत पर, 1000। हत्ता कि हदीस में कि चलते हुए पैर स्लिप हो गया, मोच आ गई, कोई कांटा चुभ गया, जरा सा पत्थर कंकर पैर के नीचे आ गया, खुदावंद मुताल उसको भी ज़ाया नहीं करता। उस जरा सी तकलीफ और वो जो अनकंफर्टेबल जरा से सेकंड के लिए हुआ है, उसके जरिए से गुनाहों को भी मिटाता है और नेकी को भी लिखा जाता है। तो ये जरा सी बीमारी, बुखार, नज़ला, एक बुखार में हालत खराब हो जाती है, हदीस में मौजूद है एक रात का बुखार 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अलबत्ता आप सपोज करें कोविड से हट के बात हो रही है, कोई हमारी बात काट के ना चलाए, हम उमूमी तौर पे बात कर रहे हैं। अगर मुसलसल बुखार है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसको अलामत है, बुखार को अच्छा माना गया है, परेशानी है। हदीस में मौजूद है 40 दिन तक अगर कोई मोमिन मुसलमान मुब्तला ना हो किसी परेशानी में, तो वो अपने आप को चेक करे कि अल्लाह ने अपनी बारगाह से निकाल तो नहीं दिया, दरगाह तो नहीं हो गया, अल्लाह बुलाना ही नहीं चाह रहा उसको। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर जो जख्म हो चुके थे बीमारी की वजह से, उसमें कुछ कीड़े आकर बैठ जाते थे, तो जब वो गिरने लगते थे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उठा के रख लेते थे। तो किसी ने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं? फरमाया अगर अल्लाह ने उनका रिस्क यहाँ रख दिया तो मैं हटाऊं। हजरत सब्र अय्यूब मशहूर है। और फिर सब्र अय्यूब का जजा क्या मिला कि उनकी खेती बाड़ी भी वापस आ गई, सारी बीवियाँ जो छोड़ गई थी देख कर के अब मैं अय्यूब के पास क्यों रहूँ, तो एक ज़ौजा जो आखिर में रह गई थी, अल्लाह का हुक्म कि सारी दौलत अब इसकी है, इसलिए कि इसने तो मुश्किलात तुम्हारा साथ दिया। तो सब्र तो यकीन मानिए कैसा है जैसे सर जिस्म से होता है, कोशिश करें अपने सर को बचाएं, सब्र को बचाएं ताकि ईमान बचा रहे। ये वो बात है जो आजकल हमारी जिंदगियों से निकल चुकी है। शिकवे शिकायतें इतनी हो चुकी हैं कि हम शुक्र अदा करना, सब्र करना भूल गए हैं, जो कि एक अहम हिस्सा है, जैसे कि मौलाना साहब ने कहा, जिससे कि अहादीस में मिलता है। और वाकई ये एक अहम ज़रिया है, एक अहम तरीका है, अपने आप को रीजनरेट करें, अपने आप को हम आज से, वाकई मैं तो अभी मौलाना की जिस तरह बातें, मौलाना साहब की बातें सुन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है ईमान ताज़ा हो रहा है। जैसे आप किसी चीज़ पे पानी डालते हैं वो जागना शुरू हो जाती है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह ताला हम अपने आप से शुरू करूँगी कि उन चीज़ों पे काम करूँ, ऐसे ही है। और सब्र काफ़ी हद तक मोहसिन का तो चेहरे पे आ चुका है, क्योंकि वक्त करीब आ रहा है अफ्तार का, और अफ्तार की जो एक पैमाना है वो बस कहाँ तक चलेगा हुआ चाहता। मैं बड़ा लुत्फ़अंदोज़, और यकीन मानिए ये मैं ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ये सिर्फ एक ट्रांसमिशन नहीं है, ये इसका ताल्लुक मुआवजे से नहीं है सर, इसका ताल्लुक टेलीविज़न पर आने से नहीं है। 16 साल हो चुके टेलीविज़न पर आते, तो ऐसा कोई लालच नहीं है। सिर्फ लालच ये था, यकीन मानिए, लफाजी नहीं कर रहा, मैं आपको अपने दिल की बात बताने लगा, क्योंकि आप हमारे घर का ही हिस्सा बन जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश और लालच ये था कि मैं अल्लामा साहब के पास बैठूं। हमारी ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो चुकी है, ये बात, और हम दीन से इतने दूर हो चुके हैं, जो कि अलमिया है, जो कि अफसोसनाक बात है कि मैं ऐसा एक मौका खोना ही नहीं चाहता था कि मैं इतने करीब बैठकर वो बातें सुनूं और वो सवाल करूं जो मैं जानना चाहता हूं, जो बचपन से अब तक 34 साल ज़िंदगी में मेरे अंदर दबे हुए थे और मुझे झंझोड़ते थे। तो अब मैं वो पूछूं, मैं वो जानूं। मैं इस पूरी नशिस्त में से एक जुमला भी लेकर उठ गया तो मेरे ख्याल में मेरा आज का दिन और इस ट्रांसमिशन को करने का मकसद वसूल हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप भी इस पूरी कन्वर्सेशन में से हम हंसी मजाक में, हम हल्के फुल्के अंदाज में आप तक वो बातें पहुंचा दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम भी उस उम्र से गुजरे हैं। लामा साहब, जब वालिदैन आपको एक तकरीर करते थे तो आप बोर होते थे कि ये कब खत्म करेंगे भाई ये बात, कि इस तंबीह जिस बात पर की जा रही है ये कब थमेगी, कब हम फिर से जाकर खेलेंगे बाहर। तो आपको हम कतई बोर नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि ऐसे ही हंसते खेलते हल्के फुल्के अंदाज में आप तक वो अहम इंफॉर्मेशन पहुंच जाए जिसका आपकी ज़िंदगी पे कोई थोड़ा बहुत भी असर हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं आपके दिल से दुआ ली जाएगी, और दुआ ली जाती है, दुआ मांगी नहीं जाती कि मैं आपसे छीन तो नहीं सकता। तो आपके जब तक दिल से नहीं निकलेगी कि अलामा साहब के लिए, फातिमा के लिए, एमी के लिए, या मेरे लिए, या हमारी इस पूरी टीम के लिए जो आप तक ये ट्रांसमिशन पहुंचा रही है, एक एक शख्स पूरी जांफशानी से लगा हुआ है, रोज़ेदार हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपको एंटरटेन तो करें ही, साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं। फातिमा जी, अब बारी आ चुकी है उस मरहले की जिसके हम सब मुंतजर हैं, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, हमारी ऑडियंस भी मुंतजर है, क्योंकि जो आपने उनको लालच दिया है ना कि भाई मैं आपको ऐसी रेसिपीज बताने वाली हूँ जो कि आप शहर में भी बनाएं, जो कम वक्त में बन जाएंगी। अब चूंकि अच्छा, मैं अलामा साहब से भी ये भी एक बात पूछना चाहूंगा कि ये सारी जिम्मेदारी जो है ये औरतों पर जो पल पड़ती है रमजान में, कि वो बेचारियां पहले तो बनाती हैं, फिर रोजा भी खुलवाती हैं हमारे, फिर वो उन्हीं बर्तनों को जो हम इतने भरते हैं दस्तरखान से उठते हैं उनको धोती हैं बेचारी। तो हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हाथ बटाने का भी दर्स मिलता है, खुदा रहा आप वो भी बताइए इन्हें। मैं इस खतरनाक सवाल का बहुत शॉर्टली इन्होंने भी घर जाना है असल में। देखिए, बहुत आपने यानी बहुत ही करीबी सवाल, यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जी। यानी मर्द तौहीन समझता है कि वो खाने के बाद बर्तन उठा के रख दे, और यही जब यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो फिर वो वहाँ पे सारा काम सेल्फ हो रहा होता है, सब खुद ही करना है, आपने उतरना है, वहाँ जाके बिल्कुल वो इंसान हो जाते हैं। हदीस में जो मौजूद है, और ये जो एक जुमला आपने कहा था मिज़ा, अगर आप इजाज़त दें तो एक सेकंड में उस पर रिस्पॉन्ड कर दूँ। आपने जो जैसे कहा ना एंटरटेन कर रहे हैं, मुमकिन है बहुत से लोगों को ये बात यहाँ से नीचे ना उतरे, ये क्या ज़रूरत है करने की। देखिए हदीस में मौजूद है मिज़ाहुल मोमिन इबादा, अरे क्या मोमिन के मुंह पे 12 नहीं बजे होने चाहिए। क्या बात, मिज़ाहुल मोमिन इबादा, हल्का फुल्का सा मिज़ा होना चाहिए, क्या दीन ये मिज़ा होना चाहिए। तो ये अब हम ऐसे बजाएं 12 बिल्कुल अगला बोले भाई चैनल बदलो क्या करना है, नहीं, मिज़ाहुल मोमिन इबादा वो वाला मजाक कंडेम ने जिसमें तमस्खुर उड़ाया जाए, किसी पे होटिंग किया जाए, वो मनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ एक महजूज वाला जॉब का, उस पर मैं नहीं आपके सामने बयान किया। हदीस में ये चीज़ मौजूद है, जैसे आपने बयान फरमाया, हमारी मस्तूरात, हमारी ख़वातीन घर में सुबह से लेकर शाम तक, ऐसा लगता है रमज़ान हमारे लिए रहमत है और माओ बहनों के लिए गोया क्या अज़ाब बन गया कि सुबह भी खड़ी और शाम भी खड़ी, और फिर नमक कम हो जाए, तेज़ हो जाए तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी है। सोचना चाहिए। मैं जुमला क्या की बात ख़त्म करता हूँ। हमारी किताब जामिउल अख़बार में शेख सदूक रहमतुल्लाह ने एक रिवायत लिखी है, एक शख्स हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए तशरीफ़ ले गया, दक्कुल बाब किया, हज़रत अली इस्लाम बाहर तशरीफ़ लाए। रावी कहता है मैंने देखा हज़रत अली अपने हाथ से आटे को झाड़ रहे थे। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ये आपके हाथ में क्या है? फरमाया मैं आज जनाब ज़हरा के साथ आटा गूंदने में उनकी मदद कर रहा था। ये अमीरुल मोमिनीन का जुमला है। और फिर उसने कहा या अली आप घर में काम कराते हैं? उसके बाद तवील रिवायत 1.5 सफ़े की, मैं उस पे उसका थीम बयान कर रहा हूँ। हजरत ने फरमाया जो शख्स घर में अपनी ज़ौजा के साथ उसके मामलात में हाथ बटाता है उसे 1000 शहीदों का सवाब, 1000 हज उम्रे का सवाब। ये कोई खिताबत और लफाजी नहीं है, 1000 का लफ्ज़ रिवायत में, जिन्हें शौक हो जाके जामिउल अख़बार कौन रहे हैं हजरत इस्लाम। तो घर में काम करना, ज़ौजा के साथ मिज़ा करना, यानी बाहर बड़ा अच्छा मूड होगा शादी का, लेकिन जैसे ही घर में आएंगे तो घर में आती उनके मुंह पे 12। और अगर हमारी कोई खातून ऐसी हैं कि वो वैसे सबके साथ बहुत अच्छा है, जैसे शौहर आए तो उनके मुंह नहीं होना चाहिए। ये रिश्ता अल्लाह ने बड़ा प्यारा बनाया है, मोहतरम बनाया है। एक दूसरे से दरगुजर करना, वो उसे देखे तो उसकी टेंशन रिलीज हो, यहाँ तो एक दूसरे की शक्ल देख के टेंशन हो जाती है। वो लगता है रोज़ा बहुत करीब आ जाता है, गुस्से में बाहर लग रहा होता है, वो फिर रोज़ा क्लैश कर जाता है। तो हमें ये चाहिए कि घर के अंदर काम करें, बाकायदा उठा के रख दें। अगर बन गया है तो अब इंतजार ना करें कि वहाँ से खान आएगा, खुद ही उठें। उसको बच्चों की आदत डालें, बच्चे ऐसे खा के वहीं फैल जाते हैं। उनसे कहीं बेटा उठ के हाथ दो, अम्मी की हेल्प करो, और ये सब उसी वक्त होगा जब अम्मी बच्चों के अब्बू खुद ये काम करना शुरू करेंगे। जो देखते हैं वो करते हैं ना, बिल्कुल जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़रूरी है। जिम्मेदारी का एहसास ज़रूरी है, और एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं हम उन्हें खुद ही ओन करें। और चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं पहले तो किचन की जानिब। फातिमा से मैं गुजारिश करूंगा कि अब आप फाइनली कदम रंजा फरमाइए किचन की सरजमीन पर वक्त की किल्लत है, तो मैं आप प्लीज आप आइए, ठीक आप तशरीफ लाइए। और आप तमाम अहबाब एक ब्रेक से वापस आइए, हमारे साथ रहिए रौनक रमजान।
प्रोग्राम है रौनक़े रमज़ान। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। यकुम रमज़ान है आज और एहतमाम रमज़ान का आगाज़ हुआ चाहता है। हमारा ये सेगमेंट है एहतमाम रमज़ान। रमज़ान 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 रौनक़े रमज़ान रमज़ान रमज़ान। वेलकम बैक। और जनाब आप देख रहे हैं रौनक़े रमज़ान और अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है और हमारे पास भी अफ्तार की तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि फातिमा पहुंच गई है किचन में। और फातिमा क्या बनाने लगी हैं आप हमारे लिए? मैं आपके लिए झटपट बनाऊंगी ग्रीन टिक्का और मिंट मार्गरीटा, ताकि थोड़ा हैवी हो जाएगा तो आप फिर मिंट मार्गरीटा के साथ इसको थोड़ा डाइजेस्ट करने में आसान रहेगी। जी बिल्कुल, ठीक है। तो आप रेसिपी बताएं हमारे व्यूवर्स को और हमें, ताकि हमें पता हो। आसान रेसिपी है, मैं बता देती हूँ आप लोगों को ताकि मैं फिर अपना काम शुरू करूँ जल्दी जल्दी। ठीक है जी, तो मैं आप लोगों को रेसिपी बता देती हूँ जल्दी जल्दी झटपट। हमने लिए हैं आधा किलो डोमेस्टिक्स, राइट। उसमें सबसे पहले हम उसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हम लेंगे 1 प्याली या 200 ग्राम्स दही। फ्रेश होना चाहिए दही, खट्टा ज़्यादा ना हो। इसमें जाएगा नमक 1 चाय की चमची, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय की चमची, काली मिर्च पिसी हुई 1 चाय की चमची, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय की चमची और सिरका जाएगा 1 चाय की चमची। इसके अलावा हम 1 गड्डी या 1 प्याली पुदीने के जो पत्ते होते हैं वो तोड़ के वो डालेंगे। आधा प्याली या आधी गड्डी हम हरे धनी की इसमें डालेंगे और हरी मिर्ची हम इसमें डालेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं मिर्चें, तो मैं इसमें 6 से 8 हरी मिर्चें यूज़ कर रही हूँ। जिनको ज़्यादा मिर्चें मतलब पसंद हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ कम भी कर सकते हैं। मुझे हाँ, कम पसंद। तो ये एक मतलब एवरेज रहेगा 6 से 8 दरमियाने साइज। ये आप मोहसिन से पूछ लें कि कितनी डालनी है, क्योंकि मोहसिन ने ही आज खाना है। बाकी लोग जो देख रहे हैं वो अपने घर में बनाएंगे तो वो अपने हिसाब से वो अपना बनाए भाई, इस पे नजर ना रखें आप। ये पूरी डिश आज से मोहसिन के हवाले। तो इनके हिसाब से जो एक दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च होती है वो मैं तकरीबन 6 से 8 ले लूँगी। ठीक है, ये सारा हम ग्राइंडर में डाल के इसको ब्लेंड करेंगे, इसको मैरिनेट करके रखेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम इसको फ़ौरन झटपट हम इसको 2 टेबलस्पून तेल लेंगे पतीली में या कढ़ाई में और उसमें हम ये मैरिनेट करके चिकन इस पूरे जो हम ब्लेंड करेंगे जो हमारी मैरिनेशन है हम इसको डालेंगे उसके अंदर। थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे तेज़ आंच पे। जैसे ही ये पकने लगेगा और दही अपना पानी छोड़ेगा हम इसको दम पे रख देंगे। उसी पानी में ये पकता रहेगा 10 मिनट 15 मिनट में। फिर हम इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जब हमें लगेगा कि चिकन गल गया है तो हम इसको तेज़ आंच पे बना के और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे और ड्राई कर देंगे। तो बड़ी समझदार हो गई हैं। मैं इस रेसिपी में खोस ही गई हूँ। मुझे लग रहा है कुछ बहुत मजा आने वाला है। बहसा गया हूँ इस सारे बयान में। बस अब ये हो जाए। ये बिल्कुल होने लगा है तो मैं कहूँगी कि आप लोग अपनी बातें जारी रखें। बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ पे अपना काम शुरू करती हूँ ताकि कि दोनों काम पैरेलल चलते रहें। जरूर जरूर। अब आपने नजर नहीं रखनी है, वो काम कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। एहतमाम रमज़ान जारी है और इसी दौरान मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है आओ वादा करें। रमज़ान 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 रौनक़े रमज़ान रमज़ान रमज़ान। पसंदीदा सेगमेंट है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे अहदो पैमा अगर हम आपस में कर लें तो शायद हम इस रमज़ान के आखिरी अय्याम तक, आखिरी अशरे तक शायद थोड़ा सा सुधर जाएं, थोड़ा सा माइनर से। तो आज चूँकि यकुम रमज़ान है तो पहला वादा हम सब मिलकर करते हैं अपने खुदाए बुजुर्गों बरतर से। उसी ज़ात से करते हैं आगाज़ कि जिन्होंने हमें ये रमज़ान का मुबारक महीना बख्शा और हमें तोहफ़ा दिया ताकि हम गुनाहगार लोग अपने गुनाहों को धो सकें, उनसे जान छुड़ा सकें और गुनाहों की आदतों से जान छुड़ा सकें। बेशक। तो आइए यही वादा करते हैं कि हम अल्लाह पाक से बेईमानी नहीं करेंगे। हम उनकी दी हुई तमाम नेमतों के शुक्राने अदा करेंगे। हम उनकी दी हुई तमाम नेमतों की कदर करेंगे। हम हर वक्त बैन नहीं डालेंगे, हम हर वक्त रोएंगे नहीं, हम हर वक्त गिला नहीं करेंगे। हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे कि हमारे पास जो मौजूद है कुछ लोगों के लिए वो सहूलत नहीं मैसर, तो हम उसकी नाकदरी करने की बजाय उस पर खुदा का शुक्र अदा करेंगे। मुझे ये लगता है कि सब्र जो है, जिसकी हमने आज बहुत ज़्यादा बात की, शुक्र उससे एक अगला दर्जा है। मुझे ऐसा लगता है
कि जब आप उसी चीज़ पर, अगर आप पर कोई मुसीबत आई है तो आप समझें कि ये मालिक की तरफ से आप पे एक आजमाइश है, तो आप उस पर शुक्र अदा करें कि मालिक तूने मुझे चुना इस आजमाइश के लिए, मुझे हिम्मत दे, मुझे तौफीक दे कि मैं इसमें से सुरखरू होकर निकल सकूं। तो मुख्तसरन ये कि हम आज मिलकर वादा करते हैं, मैं करता हूँ, लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, एमी हैं, फ़ातिमा हैं और हमारे तमाम नाजरीन जो हैं, हम उन तमाम और सामीन भी, ये आदत मुझे बड़ी पसंद थी तारिक अजीज़ साहब की, देखती आंखों सुनते कानों, गोया वो अपने नाजरीन और सामीन दोनों को मुखातिब करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम इस अहद को आज यकुम रमज़ान की तवस्सुत से बांधते हैं कि हम अल्लाह पाक के दिए हुए तमाम जो मोजज़ात हैं, तमाम जो नेमतें हैं, उनकी हम कदर करेंगे और उनका शुक्र करेंगे। और एक वादा और जिसकी तलकीन अभी अलामा साहब ने हमें की थी कि भाई अगर खाना पक गया है तो उस प्लेट को वहाँ दूर बैठकर देखते मत रहो, उसके आने का चल के इंतज़ार मत करो, उस तक चले जाओ और उठा कर ले आओ। तो मैं ज़रा हाथ बटाने के लिए बढ़ रहा हूँ किचन में। अच्छा, ये वादे के साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं। हाँ देखिए, सिर्फ वादा नहीं होगा यहाँ पर दिखाया जाएगा कि किस तरह से किचन में आपको हाथ बटाना है जी। तो अच्छा, वाकई देखिए इसका एक फायदा ये भी होगा कि मैं खाने से थोड़ा और करीब हो जाऊंगा। चूल्हे के करीब जा रहे हैं अभी आप। मैं देख रहा था, अभी आप आग से करीब हो रहे हैं। मैं थोड़ा उस खुशबू को समेट रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है। नहीं, वाकई मोहसिन, मैं यहाँ पे आपकी बात की तायीद करना चाहूँगी और मैं वाकई एक इस बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि घर की ख़वातीन पे, बच्चियों पे, माओं पे, बहनों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि मर्द हजरात पे जिम्मेदारियां नहीं है, वो बाहर धूप में मेहनत करके आ रहे हैं और इस वक्त जब बहुत मुश्किल है काम करना, कमाना, तो लेकिन ये वो वक्त है जहां हम गैदर हो सकते हैं। दुनिया का हर काम रुक जाता है हमारे रोज़े खुलने के इंतज़ार में और बाकायदा हमें टाइम दिया जाता है कि हम अपनी फैमिलीज़ के पास जा सकें और वहाँ पे रोज़ा अफ्तार करें। तो हर शख्स एक खजूर से लेकर, पानी से लेकर अपने घर में ही कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दें कि आज मैंने जो है शरबत बनाना है या आज मैंने प्लेटें लगानी है, प्लेटें मिल के कर ले। तो हम सब जब खा रहे हैं तो हम सब की जिम्मेदारियां हैं कि हम सब एक दूसरे का एहसास रखें और ये अपने घर से ही शुरू कर दें। ये हम अपनी माओं से ही शुरू कर दें, बहनों से ही शुरू कर दें, बेटियों से ही शुरू कर दें। ये ना हो कि जी मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और मेरे लिए चाय बना के रखना। और अगर कोई भी जिम्मेदारी ऐसी है जो रिश्तों में आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं, तो कोशिश करें कि उस हद तक अगर ना कर सके तो उनका साथ बन जाए। उनको आप ऐसा फील ना हो कि हाँ भाई आप उनसे कोई चीज़ ले रहे हैं जो वो बरसों से करते आए, आप उनका साथ बन जाए। तो आज आपको मैं बड़ा बेकरार हूँ फातिमा का साथ देने के लिए, लेकिन आपकी खामोशी के मुंतज़िर हैं। हाँ बस बिल्कुल, मैं बिल्कुल यहाँ पर एक आवाज़ होने वाला है। मैं इसलिए रुकी हुई थी। हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहे। हुआ कुछ हुआ। काफी तकलीफ दे है ये देखना इन मिर्चों को इस तरह से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखिए उस मिर्चों ने अपने आप को सौंप दिया है दही को। ऐसे ही। और क्या दही ने रंग बदला है। आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही। अच्छा। लेकिन मैं आपकी बात सुनना चाहूंगा। रुकिए। बस हो गया। हाँ। बहुत है। बस अब तो बच्चों ने भी हाथ जोड़ लिया था कि बस मैं पिस गई। हाँ बहुत जुल्म हो रहा। देखिए मैं मुंतज़िर हूँ इनके हुक्म का। हाँ मैं इस वक्त इनका छोटा हूँ। अरे छोटू। हाँ छोटे, ये कर दो। अब मैं इसको मैरिनेट करूँ। आप डाल दे बस डाल दो। हाँ और इसको स्पून से हम मिक्स कर लेंगे। That's it. ये एक चटनी बहुत सी बन गई। खूबसूरत कलर आया। चटनी वैसे कितनी मजे की, वो अम्मियों वाली खुशबू आई है घर में जो आती थी ना, वो पुदीने की चटनी हाँ बनाती थी। क्योंकि आपका रोजा है तो प्लीज दूर रहिएगा, ऐसे ना गलती से चख मत लूं मैं। शुरू हो जाए आप। बिल्कुल। तो ये एग्जैक्टली एक चटनी की तरह है। हमने इसको मैरिनेट किया चिकन में। चिकन में ऑलरेडी कट्स लगाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसको धो के अच्छे तरीके से और आपने रख लिया। अब आप इसको इसी सूरत में आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं आप, और आप इसको फौरन मैरिनेट करके आपके लिए हमने थोड़ा सा फ्लेम से इसको दूर कर दें। आई थिंक कढ़ाई जो है वो ज़्यादा गर्म हो गई है। नहीं डाल देते हैं। अच्छा खैर है, मैं डाल देती हूँ क्योंकि वो बताइए। तो हम क्या करेंगे, हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है कढ़ाई में, और इसमें हम एज इट इज़ ये पूरी चिकन इस मसाले के साथ इसमें डाल देंगे और इसको पकना, मतलब पहले ये तेज़ आंच पे पकेगा, ज़रा अच्छे से पकना शुरू हो जाएगा
थोड़ा इसका पानी जब ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे। अरे क्या बात, उसी में ये गल जाएगा, इसी पानी में। इसमें हमने मजीद कुछ नहीं डालना, दही के पानी में गलेगा। अक्सर मैंने वो इंटरनेट पे एक वीडियो देखी है जिसमें मर्द हजरात जब किचन में जाते हैं और ऐसी कोई हरकत करने लगते हैं तो वो यूं कर रहे होते हैं। हाँ जी, चींटों से। और वही बात जब अम्मी को करने को दी जाती है तो अम्मी यूं लगी होती वो अपने हैं हाथ भी डाल रही गरम क्यों नहीं हुआ? हाँ, वाकई इतना ट्रेंड मैं तो मैंने रोटी पकाते हुए भी देखा है कि वो हाथ से ही रोटी उठाकर पलट देती हैं खवातीन, और हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं तो पकौड़े जो बन रही होते हैं वो हाथ से डाल रहे जी, और वो मर्द हजरात तो चमचों से और बड़े से। तो औरत नाजुक नहीं है, नहीं, औरत मजबूत है, औरत बहादुर है, उसके बगैर घर मुकम्मल नहीं होता भाई। और ये छन अभी आएगी, बहुत छन है ना? अच्छा आएगी, आएगी बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ये भाई ये जो एक गया ये मेरा है, ये सारे आपके, ये एक फातिमा का, एक एमी का। मतलब मैं यही सोच रही थी कि आप लोगों ने तो पार्टी बदल ली है। ये अलामा साहब का, ये भी अलामा साहब का। और वो जो पीछे हमारी एमी नहीं खाएगी मुझे लगता है। नहीं मैं खा लूंगी, मैं पूरे रोजे रखती हूँ, मैं खा लूंगी। वो बिल्कुल तैयार। अब इसको हमने दम लगाना है या क्या? नहीं, इसको हम अभी तेज आंच से जब पकने देंगे। अच्छा, लेकिन आप अल्लाह अकबर, बेकरारी देखें आप, मतलब अभी मैं चाह रहा हूँ कि दम लग जाए बस इसको, क्योंकि इससे पहले कि मेरा दम निकल जाए इसको दम पे लगा। कुछ ही लम्हे हैं बस, अब इंतजार के। ये पकना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे और फिर हम इसको दम पे रख देंगे। बल्कि आप दम पे रख दें मेरा ख्याल। तो अब मैं इसको देखता रहूं पकते हुए। मैं इस दुनिया का सबसे फारिग तरीन इंसान हूं, इसका मतलब है। आप देखते रहे तो मैं जाके घर के और काम कर आ जाती हूँ। फिर जब नहीं देखिए, आप दोनों खवातीन बैठ के कोई गपशप कर लेंगे, गॉसिप कर लें, किसी ड्रामे पे बात कर लें। हमारे पास तो बड़े टॉपिक हैं। मौसम का भी एक ड्रामा खत्म हुआ, उसमें बात कर लेते। हाँ बिल्कुल, मौसम के साथ बहुत बुरा हुआ था उस ड्रामे में। मैं इस वक्त को इस्तेमाल करना चाहूंगा अलामा साहब से एक सवाल करने के लिए। अलामा साहब, हमने जैसे सब्र पे बात की और हमने सब्र के मौजू को बड़े मुफस्सल तरीके से जानने की कोशिश की इस कम वक्त में। मैं चाहूँगा कि हमने जो शुक्र का मौजू है, जहाँ पे भी सब्र का जिक्र आता है तो शुक्र, उसके साथ सब्र व शुक्र का ही जिक्र हमने सुना है अक्सर। तो शुक्र के हवाले से इस्लाम हमें कहाँ कहाँ और किस किस तरह से तलकीन करता है, तायीद करता है, उस पर रोशनी डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब भी मोहसिन भाई सब्र का तस्करा होगा, शुक्र का तस्करा ज़रूर होगा, इसलिए कि ये फूल और खुशबू और सूरज और रोशनी वाला सिलसिला है। हो नहीं सकता कि सब्र की बात हो, शुक्र का तस्करा ना हो। शुक्र के हवाले से कुरान मजीद में बहुत सारी आयतें मौजूद हैं। एक ही आयत को पढ़ देता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम अन्ना अज़ाबी लशदीद। गोया कि ये फार्मूला भी है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम नेमतों का शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को दुगना कर दूंगा, बढ़ाता रहूंगा। और अगर तुमने मेरी नेमतों का इनकार करना शुरू कर दिया तो मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है। और एक जुमला मैं यहाँ कह के आपके सवाल को यहाँ भी बयान करूँ। आज आपने मेरे साथ कोई अच्छाई की, मैंने किसी के साथ कोई अच्छाई की, यहाँ ज़बान दुखती है उसको एक शुक्रिया का जुमला कहते हुए। अगर वो कोई बुराई कर दे तो उसके चर्चे पूरे इलाके में करेंगे, लेकिन उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, ऑनर नहीं देना चाहते, उसका एक ऑनर आप एक्सेप्ट नहीं करते। हदीस में जुमला मौजूद है, मन लम यशकुरिल मखलूका लम यशकुरिल खालिक। जो बंदों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकता। जब तुम सामने नजर आने वालों के शुक्रगुजार नहीं बन रहे तो उस अल्लाह के शुक्रगुजार कैसे बनोगे? तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान में शुक्र को भी अपनाएं। और शुक्र का सबसे छोटा जुमला है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने पूछा कि शुक्र का अदना दर्जा क्या है? फरमाया, एक मोमिन मुसलमान जुबान से कह दे अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि उमूमी तौर पर हमारे मुँह से खाने के बाद नहीं निकलता। टूथपिक मुँह में चली जाती है लेकिन मुँह से बाहर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता है। तो हमें चाहिए कि इस महीने में जहाँ सब्र का हम अहद पैमान कर रहे हैं, जैसे कि आपने बयान फरमाया, तो हम शुक्र का भी पैमान करें कि हम हर नेमत का शुक्र अदा करेंगे और जो चीज़ नहीं है उस पर अल्लाह से हम शिकवा नहीं करेंगे, बल्कि जो है उस पर शुक्र करेंगे कि अल्लाह मेरे पास ये चीज़ मौजूद है। हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज़ें, अगर हम प्रैक्टिकली इन्हें शुरू कर दें तो बहुत मुश्किल नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ें जिस पे हम चाहें तो अभी से ही उसको करना शुरू कर दें। जी, खुशबुएं आनी शुरू हो रही हैं। जी, खुशबुएं तो आ रही हैं, खुशबुएं तो आ रही हैं जी। अब आप क्या कर रही हैं? मैं थोड़ी मैरिनेशन की तैयारी कर रही थी। तेज है बहुत छुरी। देखिए मोहसिन, अभी अफ्तार का टाइम करीब है। मोहसिन से अब बिल्कुल भी बर्दाश्त हो नहीं रहा है। देखिए बात कुछ यूं है, मैं देखिए बहुत एहतियात से कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब आपकी उंगली की मुझे फिक्र नहीं है, मुझे है कि मेरा खीरा जरा सीधा कटना चाहिए। लो जी, ये यानी हम मर्द हजरात अगर बदल भी जाएं तो हम आपको बदलने नहीं देंगे। अच्छा, मैं वैसे खीरे का जो हाल कर रहा हूँ, खीरे की इतनी पतली परतें कट रही हैं
कि आप वाकई मुझे कूटना शुरू कर देंगे इसी। मैं वही तो कह रही हूँ कि चमचे से। आपकी उंगली की खैर है, हमें हाँ। उसकी परवाह नहीं है। ये ऐसा क्यों है? बस ये खैर- ब्रेड मतलब इसका जवाब हमें ही देना आपको। हाँ आपने नहीं, बताना है। आप अरे भाई बताइए। वो बहुत बड़ा काट दिया उन्होंने, तो मुझे लगा शायद किसी नहीं मकसद नहीं के लिए नहीं, ऐसा। नहीं नहीं, मैं वो डिजाइनिंग कर रही थी थोड़ा सा। आप इसका फूल तो नहीं बनाने वाली? नहीं जी ऐसा कुछ आता नहीं होगा ना आपको? तो आप बना दें। मुझे देखिए अच्छा, मुझे वैसे- नहीं आता। नहीं फातिमा, ऑनेस्टली स्पीकिंग कि ये जो आप रेसिपी दे रही हैं, जी, अभी जो बना रही हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बात ये कि दही का इस्तेमाल है, मिंट है बिल्कुल। और जीरा है, जो कि मतलब आपकी Digest- जितना भी मतलब आपने खाना पीना, और दही तो इस वक्त जो समर है बिल्कुल और ऐसे पूरे ही। दिन हमारी रोजे की हालत होती है, बिल्कुल। तो मेरे मतलब बेस्ट रेसिपी है इस टाइम के लिए, इस समर के लिए। यूज़ हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एमी मैं इसमें बताना चाहूँगी आपको कि आप ये खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, सुबह सहरी में भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपको इससे बिल्कुल। प्यास नहीं लगेगी क्योंकि इसमें दही मौजूद है। दूसरी एक और अहम बात मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रोज़े की हालत में भी, रोज़ा अफ्तार करने के बाद भी राइस लवर होते हैं जिनको चावल चाहिए होते हैं। तो हम इसको जो बनाएंगे ना, जैसे जब ये टिक्का बन जाएगा, तो अगर हम इसमें राइस दम दे दें तो ये ग्रीन टिक्का बिरयानी बन जाएगी। ओह वाओ, हाँ, यानी तो हम इसके मतलब वेरिएशन है इस एक ही रेसिपी में, आप दो तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरीके से, तो जो लोग राइस लवर्स हैं उनके लिए बहुत आसान है कि आप इसमें जब आप राइस इसके दम कर देंगे तो सिंपल ये हरे मसाले की बिरयानी बन जाएगी। वाह वाह, कोई मतलब है जो मेरी भी खैर खबर ले ले ओहो इतने सारे अभी तक खीरा नहीं कि कटा। मैं इस वक्त कहाँ निकल चुका हूँ जिंदगी मुझे में। अंदाजा हो रहा है कि मोहसिन को आज बहुत शदीद किस्म का जो है वो रोजा लग रहा है। नहीं देखिए, जादू है बहू के हाथ में। हाँ, देखें तो ये- सही लेकिन जरा। वो बहू है की- कहाँ? बहू की दाढ़ी मुझे भी है। मजे की बात। देखो तो जरा क्या कर दिया मैंने किचन में। वाह 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 वाह, कमाल करते हैं। बेहतरीन, जबरदस्त। अब और कोई मेरे लायक बताइए बस- बताइए। आपके आपको लिए ये शक्ल सीट है, ये दिखाएं। वेट कर रही है आपका। नहीं, मैं किचन से नहीं, नहीं जाऊंगा। नहीं, ये देखिए नहीं मेरा जाने वहाँ अपनी वाले आज। जिम्मेदारियां पूरी हो गई। अब इसके बाद हमने एमी बुला लो इन्हें। इसके बाद मैं हमने देखिए- विदा लेनी है और मैं चाहता हूं कि तब तक मैं खाना और मैं एक दूसरे को देख सकें। मैं ये चाह रही हूँ कि आपका रोजा जो है ना वो पूरी तरीके से, मतलब उसमें कहीं कोई डामाडोल ना हो। नहीं 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 नहीं, देखिए अब जो साथें चल रही हैं इसमें डामाडोल की गुंजाइश नहीं है। अब तो आर या पार होगा। अब तो जो है सो है। यही है ना, अब तो आर या पार वाला सीन है। मैंने कहा ये इसको मैं एक तरफ रख दूं अच्छा, ओके। प्लेट में। और अच्छा अब हम क्या करते हैं कि टाइम सेव करते हैं। जी, जी। और झटपट हम ऐसा करते हैं कि जब तक हमारी चिकन जो है वो अपने मंजिल की तरफ जी, जी। रवा दवा है, हाँ जी। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि ड्रिंक बना लेते हैं। ओह, nice, बिल्कुल, हाँ, drink भी तो तो है। हमारे पास 7 अप है। ओके। चलें पकड़े 7 अप और इसमें डालें। मतलब ठीक ठाक शोर शराब है, चिकन शोर गई हो थी रहा है तो भी जी, 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 हाँ, जी, जी। अभी फिर होगा। शोर पूरी शोर डाल दो। शराब। गुल खपाड़ा मचाते हुए किचन जी में बिल्कुल। पूरी। आपको प्यास कितना कितना ख्याल है आपको मेरा आपने पूरी मेरे डाल लिए। दे। अच्छा मैं उनको पक्का भी कर रहा हूँ ना साथ साथ कि ये सब मेरा। ये सिर्फ मेरा है, ये असल में कह रहे हैं एमी इधर ना आना। मैं और ये जो बिल्कुल मैं कैमरों के माइंड पीछे सेट टीम है कर हमारी, वो वही जब तक वो यहाँ पहुँचेगी कुछ बचेगा ही नहीं। ये माइंड सेट कर चुके हैं सबका। जैसी अल्लाह अकबर होगी। मुझे लगता है मैं एग्जिट भी इनसे दिलवाऊंगा। आखिरी में इनको कहूंगा आप देख। नहीं, मैं तो खामोश हूँ। मैं अपना काम कर मैं लूँ। अब बिल्कुल इसका क्या करना है? अच्छा अब इसमें हम डालेंगे शुगर। ये शुगर। डालें। इससे पहले मैं नमक डालता। नहीं उन्होंने फौरन ही कहा ये नहीं। नमक डलेगा। कितना, अभी। कितना? दो चम्मच। 2 चाय के चमचे डालें। ओह, वाओ। डालें। देखा Sound। आपने कैसे चुर अभी हाँ। से हो गया। बस अच्छा ये नमक उठाइए, ये पिंक सॉल्ट है, आप ये वाला। ब्लैक सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये अपने हिसाब से आप पिंच थोड़ा सा डाल दें ओके। ज़रा। और थोड़ा सा और डाल दें। अच्छा अब आपको वो पुदीना नजर आ रहा जी, होगा। बिल्कुल। पुदीना उठाएं और पूरा डाल दें इसमें। पूरा डाल दो। हाँ डाल दें। यार ये बड़ी अच्छी बात है, कोई बखेड़ा नहीं है, नहीं। सब बस डालो और ग्राइंड और करो बस और जी, और आपकी और ये बन drink- गया और तैयार। आ जाए इधर, क्या आ जाए, बात। इसको ये लगाएं, अच्छा ये हो जाएगा। और हमने इसको जो है बस ब्लेंड करना है। ठीक है। जबरदस्त। चलो देख के आराम से, हाँ नहीं मतलब हाँ पता लगे। ओके देखा, कहा था मैंने आराम से। देखिए मुझे तो गुरुजी जो जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं मैं तो वैसे कर रहा हूँ। जी लेकिन ये आएगा भी तो आपकी खिदमत में, तो फिर देखिए, अच्छा होना मैं- चाहिए ना। मैं करके खाने का आदमी हूँ हमेशा से। तो मुझे क्यों बुलाया हट हरामी नहीं पसंद मुझे। मुझे क्यों बुलाया फिर? आप गाइड करें हमें। हाँ जी, बस आप जी। एक्सपर्ट हैं।
सर हो गया वो। जनाब बस हो गया। हाँ वो चीखे मार रहे हैं, बस कर दे। बस अच्छा, बस हो गया, बस ओके। बहुत ही खूबसूरत से ग्लास रखे हुए हैं पीछे। कहाँ है? ये रे काएं कहाँ अब काएं भी शुरू हो गई। हाँ जी यार कलर इज वेरी नाइस, बहुत प्यारा कलर है। अब आप इसका कलर मतलब मोहसिन ने बनाया, तो देख ले। आखिर मोहसिन ने बनाया है फातिमा। जी बिल्कुल मोहसिन ने बनाया है। और आप इनका वाकई सुगरापा चेक कीजिए, आपको जो है ना चांद सी दुल्हन मिलेगी। हाँ वाह वेरी नाइस। कलर आप चेक करें, और ये इतना बड़ा अच्छा आसान है ड्रिंक वैसे। जी बहुत इजी है। और ऐसे इतने महंगा पीते थे यार। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये वही है जो 600 हाँ। रुपए का एक ग्लास आपको मिलता है। प्राइस भी बता दी फातिमा ने। ये वही ड्रिंक है एक्चुअली। यस ओके नाइस। मोहसिन ने पकड़ लिया, मोहसिन पहुंच गया। मोहसिन ने कहा कि हाँ ये तो वही है। हाँ ये तो ना? वही है, हाँ जो इतना महंगा बिला वजह पीते रहे हम। इतना महंगा क्यों भाई? अब ये आप वो जो साइड पर लगाते होते हैं, हाँ अंदर डाल यानी दें। आप पूरी फील देंगी सब पता है मोहसिन को, सब पता है। ये इसको ऐसे ही आप इसमें डाल दें इस तरह से, ये अंदर से दिखेगा। अच्छा ओके। ये देख रहे हैं नहीं आप? वो यहाँ भी लगाए ना, वो अच्छा लगता है। प्लीज आई इंसिस्ट। जी जरूर क्यों नहीं। मतलब मैं देख रही हूँ ये कि क्या फरमाइश पे बन रही हैं चीजें। भाई उनको चाहिए ना। मैंने बिल्कुल घर का सा माहौल बना लिया ना यहाँ पे। उन्हीं उधर घुस जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली ये बनाते हैं, ये कर दें, ये बना दें, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ये आ गया आपका। शाबाश फातिमा, प्राउड ऑफ यू। आप बड़ी होकर शेफ बनेंगी, पता है? हाँ जी, फातिमा जी। देखिए मोहसिन ने हाथ नहीं लगाया लेमन को, तो लेमन भी जरा नाराज से हो गए। खड़ा ही नहीं हुआ। फातिमा ने काटा सही नहीं, मैं समझ। हाँ, वही मैं बता रही हूँ, मैं वही फील दिलाना चाह रही हूँ। अभी तो आप कही थी बहुत तेज है यार, लेकिन नहीं चल रही, देखो नहीं काट रही सही से। ये मैं करो कोशिश, दिखाइए। देखिए वो नहीं देखो हो रहा। लेमन सुसाइड के मूड में नीचे गिर रहा है। कह रहे मुझे छोड़ दो। फिर वो अंदर डुबकी वो लगा अंदर से लग दी। गया, ज्यादा बेहतर है इसको डुबो दें हम। नहीं हो रहा मुझसे, मुझसे तो नहीं हुआ, हो गया। देखा नहीं ये भी नहीं टिकेगा, देखो कितना गंदा लग रहा है। मतलब मुझे तो पता ही मुझे नहीं तो था। अच्छा लग रहा है। देखो ये मेरा ग्लास है भाई, कोई इसको छुएगा नहीं। नहीं ये मैंने मोहसिन, निशानी मैं लगा दी तो अपने ग्लास पे। फैन हो गई हूँ मोहसिन आपकी, भाई, मतलब आर्ट देखें की। अलामा साहब क्या सोचेंगे जब हम उनके सामने ये सर्व करेंगे कि इन बच्चों को काम तक नहीं आया था अच्छे से करने। मौलाना साहब कह मेरे रहे तो थे, नंबर ही कट गए नहीं भाई कह रहे थे, आज। मैं अभी तक तो बता रहा था मोहसिन में तो वाकई टैलेंट है। हाँ। क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? ये मेरा शो है, मेरा सेगमेंट। देखें ये होता है अभी आप ही ने वहां पे बैठ के इतना बड़ा भाषण दिया था ना। जी बिल्कुल गलती हो गई। तो अब जब मैं कर रहा हूँ काम, तो आप ये आप काम नहीं कर रहे, ये आप मेरी रोजी रोटी पे जो है ना लात मार ये काम तमाम कर रहे हैं मोहसिन आप। नॉट एट ऑल। रहे हैं। जी तो बहरहाल लेकिन मोहसिन ने आज पकड़ लिया कि ये वही ड्रिंक है। जी हाँ, ये वही ड्रिंक है जो हम बाहर जाके पीते हैं, 600 रुपए का एक ग्लास, और उसमें भी ऐसे ही लेमन होता है एक। इसकी कोई अफादियत भी होगी वो भी बताइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मैं आपको रिप्लेसमेंट भी बता देती हूँ। बहुत सारे लोग 7 अप ऑब्वियसली सॉफ्ट ड्रिंक है नहीं पीते, सोडा पीते हैं बिल्कुल। तो जो है आप उसकी जगह बहुत सारी हमारे पास ब्रांड्स ऐसी मौजूद हैं जो नींबू पानी के नाम से आती हैं, जो आप पानी में घोल के आप बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यही चीज़ चाहिए तो मैं आपको बता दूँ कि आप 1 लीटर पानी लें, उसमें आप लेंगे इस तरह की जो शुगर होती है, या ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं आप, वो तकरीबन 6 से 8 चाय के चमचे, और उसमें आप लेंगे 1 चमचा चाय का नमक। वो आपने अच्छी तरह से उसको मिक्स किया, और उसमें 2 से 3 लेमन आप डालेंगे, जूस, लेमन जूस आपने उसको मिक्स कर लिया। वो लीटर पानी यानी 1 जग आपने इसी तरह से ब्लेंडर में डाल के, और आपने ये डालना है मिंट काफ़ी सारा, जैसे अभी हमने डाला 1 प्याला, और हमने उसको ब्लेंड कर देना। तो ये भी सेम ड्रिंक बनेगी, वही टेस्ट आएगा। हमने यहाँ पे जो है हमने सोडा यूज किया, सब वो हेल्दी ऑप्शन की तरफ चला जाता है, जो अवॉइड कर सारे रहे हैं। ऑप्शंस दे रही हूँ इसीलिए क्योंकि हर कोई, मैं खुद भी नहीं पसंद करती सोडा सीरियसली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और पूरे दिन की फास्ट के बाद आप फिर खोल दे रहे हो। बेसिकली ये डाइजेस्टेबल है। हाँ बिल्कुल, ये हम इस फॉर्म में लें या उस फॉर्म में लें, ये दोनों ही सूरतें में बहुत अच्छा है। ठीक हो गया। आपका नींबू जो है ना इधर उधर, मेरा सिर्फ एक बीच वाला जो ग्लास है ये मैं एमी को दूंगा। क्या वजह है? अच्छा मुझे अब ये सिर्फ जानना है कि हमारा ये चिकन कहाँ तक पहुँचा? बिल्कुल बस अपने मराहिल की तरफ है। अब हम देखें, अब ये ड्राई हो गया है, ये मसाले में पक रहा है, और ऑलमोस्ट ये कुक हो चुका है, गल चुका है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने इसमें डाला था सिरका,
ठीक है, जो हम हाँ। सिरका यूज़ करते हैं वो इसको गलाने में हेल्प करता है। बिल्कुल ठीक है। तो बस देखिए हमने इसमें ना पानी डाला ना हमने ज़्यादा इसमें ऑयल डाला, इसमें एक्सेस ऑयल भी नहीं है। ये जो हमें मसाला नज़र आ रहा है हम इसको मज़ीद तेज़ आंच पे ड्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छी एक टिक्के वाली फॉर्म पूरी अच्छी मैरिनेटेड आ जाएगी। और कलर इतना प्यारा है और कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, ड्रिंक के साथ ये जा रहा है ग्रीन ग्रीन और ग्रीन। आप कोई टिप देना चाहेंगे? हमारी शेफ का ये भी फायदा है कि ये मैचिंग कपड़े भी पहनती हैं जी। हाँ वैसे अब हम आपकी ड्रेसिंग को देख के अंदाजा कर लेंगे कि रेसिपी क्या बनने वाली है। मैं फातिमा से जान अफादियत इसकी भी बताइए। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल ये इसकी अफादियत ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक तो ये बहुत क्विक रेसिपी है, हर कोई बना सकता है। अगर आप बच्चों को भी सिखा रहे हैं घर में तो आप उनको भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़ इसमें मिंट यूज़ हो रहा है और हाँ मैं ये भी बता दूँ ये जो हर्ब्स हमने यूज़ किए हैं आज, जैसे हमने पुदीना यूज़ किया, हरा धनिया यूज़ किया, हरी मिर्ची, ये सारी मेरे किचन गार्डन की है और ये फैटनिंग भी नहीं है। बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है। हाँ प्रोटीन है, ऑर्गेनिक है जी बिल्कुल। अच्छा चिकन में भी ये है कि आप ऑर्गेनिक चिकन यूज़ कीजिए। मैं ऑर्गेनिक चिकन लेकर आई थी तो ये तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। बच्चे खासतौर पे घर में ऐसे होते हैं कि जो वो सालन शोरबा चीज़ें नहीं खा रहे होते हैं। अब रोज़ा रख के माओं के लिए बड़ा मुसीबत हो जाती है कि वो क्या क्या करें क्या क्या बनाएं। तो फिर उसके लिए ये है कि ये एक ऐसी डिश हो जाती है कि जो सब खाएंगे। रौनक रमज़ान का वक्त अपने अख्ताम की तरफ बढ़ चुका है और इफ्तार की घड़ियां भी आया चाहती हैं और इस वक्त तमाम घरों में दस्तरखान सजाए जाने का मरहला जो है वो शुरू हो चुका होगा और ख़वातीन इस वक्त मसरूफ़ अमल होंगी और मर्द हजरात से एक बार फिर से गुजारिश है कि इन चढ़ी हुई आस्तीनों का वास्ता है आपको कि आप भी थोड़ा घर में हाथ बटाइए ख़वातीन के साथ मिलकर। और इस रमज़ान को देखिए, रमज़ान का मतलब ही मेरे नज़दीक मुझे सबसे पहले अपनी फैमिली याद आती है, मुझे अपना घर याद आता है, अपने घर वाले याद आते हैं। तो फैमिली के साथ अगर आप रमज़ान गुजार रहे हैं तो आपसे खुशकिस्मत कौन होगा। उन मोमेंट्स को चेरिश कीजिए अपने घर वालों के साथ और हाँ अपने इर्द गिर्द के सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल ज़रूर रखिए जो कि चाहे कोविड की वजह से या चाहे यूं ही अपनी सफ़ेद पोशी में आपसे कुछ नहीं कहते, उनका ख्याल रखिए। और इस चीज़ का आगाज़, उस मदद का आगाज़, उस खामोश मदद का आगाज़ जो है अपने रिश्तेदारों से कीजिए ताकि इस रमज़ान की जो एक क्या कहते हैं नब्ज़ है, जो इस रमज़ान की एक सीख है, वो हम कहीं ना कहीं से पकड़ कर यहाँ से आगे बढ़ें और अगले 30 दिन गुजारें, 29 दिन गुजारें और रमज़ान को और सवाब कमाने का जरिया बना। और इस 30 दिन को हम अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें और उस प्रैक्टिस में रहें। और बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। आज तो पहला दिन था और हम हैं आपके साथ पूरे 30 दिन और इंशाल्लाह आप इंजॉय करने वाले हैं बहुत सारी रेसिपीज़ और गेस्ट की बातें हमारे साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि हम हैं रौनक रमज़ान में आपके साथ। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी टीम का शुक्रिया, अलामा साहब की आमद का बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुस्तफ़ीद किया हमें अपनी कीमती बातों से और मैं तो एक तशना आदमी हूँ, मैं तो बैठा हूँ कि किसी तरह मैं अपना मशकीज़ा जो है वो भर लूँ इल्म से या जहाँ से भी मुझे अच्छी बातें मिलें, तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। फातिमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एमी आपका शुक्रिया, हमारी टीम, हमारे कैमरामैन का बहुत शुक्रिया। ये कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक पूरी टीम की काविश है और आज पहला प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। गलतियाँ, गुस्ताखियाँ, कोताहियाँ उनके लिए पहले से माज़रत और उम्मीद करेंगे कि उनको हम बेहतर कर सकें। अपना फीडबैक भी देते रहिएगा हमें साथ साथ गाहे गाहे और रमज़ान यूँ ही मिलजुल कर गुजारेंगे साथ रौनक रमज़ान में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल फिर से मुलाकात होगी आपसे 4 बजे। अल्लाह हाफ़िज़। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ल